इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 25 ऑफ कंप्यूटर फंडामेंटल्स और जो टॉपिक है दैट इज एमएस पावर पॉइंट। सबसे पहले देखते हैं कि पावर पॉइंट कहते किसको है। सो व्हाट इज पावर पॉइंट? एमएस पावर पॉइंट का मतलब है एमएस है फॉर माइक्रोसॉफ्ट। सो इसका को कंप्लीट हम कहेंगे एमएस पावर पॉइंट को कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। सो व्हाट इज पावर पॉइंट? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूजुअली जस्ट कॉल्ड दी, इसको खाली पावर पॉइंट भी कहते हैं। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट टू प्रोड्यूस इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस। ये प्रेजेंटेशंस देने के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, इसकी मदद से हम अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का ही पार्ट है। जिस तरीके से आपका एम एस वर्ड हुआ, देन ऐसे ही पावर पॉइंट रहेगा, फिर एम एस एक्सेल, एम एस एक्सेस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बट मोस्टली यही सब यूज होते हैं। द प्रोग्राम कंप्राइजेज स्लाइड्स एंड वेरियस टूल्स लाइक, इसमें स्लाइड्स का सबसे ज़्यादा यूज होता है क्योंकि हर चीज़ क्या है, पावर पॉइंट क्या प्रेजेंटेशन है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स प्रिपेयर होती है इसकी मदद से। बाकी जो एम एस वर्ड में भी चीज़ें यूज होती हैं वो भी टूल्स हैं इसमें, और भी काफ़ी टूल्स हैं, वही हम इसमें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। So the program comprises slides and various tools like जैसे word processing, drawing, graphing and outlining. Thus it can display text, table, chart, graphics and media in the slides. So slides में आप किन किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं? Normal text का, then table आप insert कर सकते हैं, chart का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी graphics, media, anything स्लाइड्स में ही यूज़ हो जाएंगे ये सब। अब फीचर्स देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के फीचर्स क्या होते हैं। Microsoft PowerPoint is a professional presentation program that allows the user to create a presentation slide that can be displayed on the computer screen through a projector that is plugged into the computer. तो इसकी मदद से हम प्रेजेंटेशन दे पाते हैं, तो स्लाइड्स प्रिपेयर हो जाती हैं और प्रोजेक्टर की मदद से ये एक स्क्रीन पे पूरा डिस्प्ले हो जाता है एंड यू कैन गिव द एंटायर प्रेजेंटेशन prepared through PowerPoint. देर आर थ्री मेन फीचर्स ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विंडो। इसके वैसे तो बहुत फीचर्स है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन फीचर हम डिस्कस करेंगे दैट यू नीड टू फोकस अपॉन वाइल लर्निंग पावर पॉइंट। मेन तीन फीचर्स देखते हैं। सो दीज फीचर्स आर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, क्विक एक्सेस टूल बार एंड रिबन। बेसिकली इनको देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, क्विक एक्सेस टूल बार एंड रिबन। ये ऑलरेडी हम एम एस वर्ड में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ भी इसका ओवरव्यू देख लेंगे। सम ऑफ द अदर इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पावर पॉइंट आर, और इसके अलावा यदि और फीचर्स हैं तो देखिए, तो रिबन तो है ही है जिसमें जैसे होम और डिज़ाइन, इंसर्ट, ये सारे टैब्स होते हैं। रिबन ये एम एस वर्ड की तरह ही है। पावर पॉइंट हैज़ अ न्यू इंट्यूटिव यूजर इंटरफेस कॉल्ड द रिबन दैट हेल्प्स यू क्रिएट बेटर प्रेजेंटेशंस मच मोर क्विकली देन यू कुड इन अर्लियर वर्जन्स ऑफ पावर पॉइंट। नाउ लाइव प्रीव्यू का एक ऑप्शन आता है इसमें। PowerPoint takes advantage of the live preview feature to review your formatting choices before you apply them. उसको फाइनली अप्लाई करने से पहले वो लाइव प्रीव्यू फीचर दिखाता है ताकि आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर सके फाइनली जो प्रेजेंटेशन कैसा लुक देगा। क्रिएट डायनामिक प्रेजेंटेशंस, डायनामिक प्रेजेंटेशंस आप इसमें बना सकते हैं। जैसे PowerPoint क्विकली क्रिएट्स डायनामिक एंड ग्रेट लुकिंग प्रेजेंटेशंस यूजिंग द रीडिजाइंड यूजर इंटरफेस एंड न्यू ग्राफिक्स कैपेबिलिटीज। यूजर इंटरफेस जो है थोड़ा सा अलग तरीके से डिज़ाइंड है विद न्यू फीचर्स, और कुछ न्यू ग्राफिक्स कैपेबिलिटीज़ भी हैं, उसकी मदद से डायनामिक प्रेजेंटेशंस बन पाते। वीडियो कैपेबिलिटीज़ भी होती है इसमें। वन ऑफ द अट्रैक्टिव फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ दैट इट अलाउज यू टू यूज़ वीडियो इन योर प्रेजेंटेशंस। अपने प्रेजेंटेशन में हम वीडियो का यूज़ कर सकते हैं। Now with this software you can embed a video clip into one of your slides and use it during the slide show. इसमें वीडियो क्लिप हम एम्बेड कर सकते हैं स्लाइड्स में, तो स्लाइड शो के टाइम उस वीडियो को भी हम प्ले कर सकते हैं। When you embed the embed मतलब उसी में यूज कर देना। When you embed the video, you can also perform a number of editing functions which will allow you to alter the video to your needs for your presentation. और जो वीडियो हम embed कर रहे हैं तो कुछ एडिटिंग ऑप्शन है जिसकी मदद से उस वीडियो को भी चेंज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दी प्रेजेंटेशन की नीड को देखते हुए। कुछ पोर्शन कट करना या क्या इंक्लूड करना, कुछ अपने अकॉर्डिंग उसमें एडिटिंग भी हम कर सकते हैं। देन है अप्लाई अ कंसिस्टेंट लुक एंड फील इन वन क्लिक। एक कंसिस्टेंट लुक और फील मिलेगा एक ही क्लिक में। सो पावर पॉइंट थीम्स
अलग अलग थीम्स इसमें अवेलेबल हैं, तो आप लुक डिफरेंट प्रेजेंटेशन या लुक दे सकते हो उसको। जो भी थीम आपको अप्लाई करनी तो पूरा लुक चेंज हो जाएगा प्रेजेंटेशन का। सो पावर पॉइंट थीम्स हेल्प यू चेंज दी लुक एंड फील ऑफ योर एंटायर प्रेजेंटेशन विद जस्ट वन क्लिक। एक ही क्लिक से आप पूरा लुक और फील चेंज कर सकते हैं। पावर पॉइंट कम्स विद न्यू थीम्स, लेआउट्स एंड क्विक स्टाइल्स that offer you a wide range of options when you are formatting your presentations। तो बहुत सारी नई themes अवेलेबल हैं, लेआउट्स अवेलेबल हैं एंड क्विक स्टाइल्स का ऑप्शंस अवेलेबल है। तो वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस है ताकि आप अपने प्रेजेंटेशन को अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर सके। थीम चेंज करनी है आपको, पूरा प्रेजेंटेशन का लुक चेंज हो जाएगा। चेंजिंग द थीम ऑफ योर प्रेजेंटेशन नॉट ओनली चेंजेस द बैकग्राउंड कलर एंड द कलर ऑफ अ डायग्राम टेबल एटसेट्रा एंड इवन द स्टाइल ऑफ एनी बुलेट पॉइंट्स विद इन अ प्रेजेंटेशन। वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट में बुलेट्स जो आपने यूज की है इवन वो भी चेंज हो जाता है, मतलब एकदम ही नया लुक मिल जाएगा। Sharing. Another feature of Microsoft PowerPoint is the ability to share presentations with other individuals in different locations. So, इधर प्रेजेंटेशन को शेयर भी किया जा सकता है, ये भी ऑप्शन है। डायनामिकली मॉडिफाई शेप्स, टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स विद न्यू टूल्स एंड इफेक्ट्स। आप डायनामिकली अकॉर्डिंग टू नीड चेंज कर सकते हैं शेप, टेक्स्ट, ग्राफिक्स को नए टूल्स और इफेक्ट्स की मदद से। यू कैन नाउ मैनिपुलेट एंड वर्क विद योर टेक्स्ट, टेबल्स, चार्ट्स एंड अदर प्रेजेंटेशन एलिमेंट्स इन मच रिचर वेज देन एवर बिफोर। फिर स्पेशल इफेक्ट्स का ऑप्शन है। When creating a presentation, one of your jobs as a presenter is to keep the attention of your audience। मतलब ऑडियंस कितनी इंटरेस्टेड है उस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए, तो उसके लिए कुछ स्पेशल इफेक्ट्स का भी यूज किया जा सकता है। इफ यू क्रिएट अ प्लेन प्रेजेंटेशन विदाउट एनी फ्लेयर, योर सब्जेक्ट्स मे नॉट पे अटेंशन फॉर लॉन्ग। सब्जेक्ट्स मतलब जो व्यूअर्स हैं, दे माइट नॉट पे अटेंशन। तो थोड़ा सा व्यूअर्स की या ऑडियंस के अटेंशन को कैप्चर करने के लिए कुछ स्पेशल इफेक्ट्स का यूज भी करना पड़ता है। With Microsoft PowerPoint, you can use a number of special effects to enhance the quality of your presentations। तो कुछ special effects की मदद से आप ये presentation की quality को enhance कर सकते हैं and audience का attention आप capture कर सकते हैं। Now reduce your document sizes and improve file recovery at the same time। आप document के size को reduce कर सकते हैं और file की recovery भी इससे possible हो जाती है at the same time। इसके लिए क्या एक डिफरेंट फॉर्मेट अवेलेबल है। देखिए एक कॉम्प्रेस्ड फॉर्मेट अवेलेबल है, उसको क्या कहेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट XML फॉर्मेट। ये ड्रामेटिक रिडक्शन दे दे, फाइल का साइज यदि बहुत ज़्यादा तो उसको कम करने में हेल्प करता है। और डाटा रिकवरी, यदि कोई फाइल डैमेज हो गई है तो उसकी डाटा रिकवरी में भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है उसको इजीली रिकवर करने के लिए। सो देखिए, reduce your document sizes and improve file recovery at the same time। The new compressed Microsoft PowerPoint XML format offers a dramatic reduction in file size while offering an improvement in data recovery for damaged files। Now फिर है सपोर्ट अदर फाइल फॉर्मेट्स। अदर फाइल फॉर्मेट्स को भी ये सपोर्ट करता है, जैसे पावरपॉइंट एनेबल्स सपोर्ट फॉर अदर फाइल फॉर्मेट्स सच एज जैसे कि PDF एंड XPS, ये सारे फाइल फॉर्मेट्स को भी ये पावरपॉइंट सपोर्ट करता है। अब इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स जो थे, जैसे सबसे पहला फीचर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन, जो कि MS वर्ड में भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यहाँ भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये बटन यहाँ पे भी अवेलेबल है पावर पॉइंट विंडो में, लेकिन ये जो बटन है ना, ये बेसिकली आपका ऑफिस सूट 2007 वर्जन तक अवेलेबल है। उसके बाद यही बटन के वही ऑप्शंस आपको किस में मिलेंगे, फाइल करके लिखा रहेगा उसमें। तो डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, उसमें कुछ और भी लिखा हो सकता है अपकमिंग वर्जन्स में फाइल के बजाय कोई और नाम चेंज हो जाए, बट वो ऑप्शंस रहेंगे यहाँ पे। तो 2007 वर्जन्स तक ये ऑफिस बटन था। तो देख लेते हैं इसके क्या क्या फीचर्स हैं। Microsoft Office button is located on the upper left corner of the PowerPoint window. When you click the button, it displays a menu with multiple options to perform different tasks। तो मल्टीपल ऑप्शंस आप परफॉर्म कर सकते हैं इसकी मदद से। अभी न्यूअर वर्जन्स में आप देखेंगे बेसिकली आपका 2019 वर्जन जो है, तो इधर फाइल का ऑप्शन दिखेगा, कुछ एक दिख जाएगा टॉप लेफ्ट में, उसी को क्लिक करेंगे तो न्यू, कॉपी, सेव, ये सारे ऑप्शंस वहाँ मिल जाएंगे। बट वो यही बटन वाले ही ऑप्शंस होंगे। देखिए जैसे ये रहा बटन, ना कि यहाँ फाइल लिखा रहेगा, बस इतना है। बट आपको तो मेन इनसे मतलब है कि क्या क्या ऑप्शंस है। जैसे न्यू का ऑप्शन मिलेगा, ओपन, सेव, सेव एज, फिर प्रिंट, प्रिपेयर,
सेंड, पब्लिश, क्लोज, ये सारे ऑप्शंस हैं। अब एक थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं इनके बारे में। न्यू का मतलब कोई नया प्रेजेंटेशन बनाना, टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन। ओपन में टू ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। सेव का मतलब टू सेव चेंजेस मेड इन दी ओपन प्रेजेंटेशन। कोई प्रेजेंटेशन आपने ओपन किया और उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो उसको एडिट करके फिर उसको सेव कर दीजिए। सेव एज, पहली बार जब आप प्रेजेंटेशन को कोई नाम देते हैं और लोकेशन देते हैं कहाँ सेव करना है तो सेव एज ऑप्शन आता है। उसके बाद यदि जब भी उसको ओपन करके कुछ भी चेंजेस करें तो सेव से काम चल जाएगा, खाली सेव होगा वो। सेव एज पहली बार के लिए होता है जब नेम देते हैं हम। टू सेव द प्रेजेंटेशन विद अ स्पेसिफिक नेम टू अ प्रेफर्ड लोकेशन इन द कंप्यूटर। प्रिंट, जब हार्ड कॉपी प्रिंट करनी हो उसकी। टू प्रिंट द हार्ड कॉपी ऑफ द ओपन प्रेजेंटेशन। प्रिपेयर का मतलब टू प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जब उस प्रेजेंटेशन को फाइनली प्रिपेयर करते हैं तो प्रिपेयर ऑप्शन आता है। टू प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। सेंड मतलब सेंड करने के लिए। टू सेंड द कॉपी ऑफ द प्रेजेंटेशन टू अदर्स, दूसरों को कॉपी यदि सेंड करनी है तो सेंड हो गया। पब्लिश में टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रेजेंटेशन टू अदर्स, प्रेजेंटेशन को दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पब्लिश है। क्लोज, उस ओपन प्रेजेंटेशन को क्लोज कर देना। टू क्लोज द ओपन प्रेजेंटेशन। नाउ फिर है क्विक एक्सेस टूल बार, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन के साइड में ही क्विक एक्सेस टूल बार मिलेगा। इट इज लोकेटेड बिसाइड द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। बाय डिफॉल्ट इट शोज, इसमें 3 कमांड होती है, बाय डिफॉल्ट इतनी मिलेंगी, बाकी आप अपनी मर्जी से ये वाला जो है ना यहाँ पे क्लिक करके इस ऑप्शन पे, इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मिलेगा, उसमें आप चेक अनचेक कर सकते हैं। जिस पे टिक कर देंगे वो इस क्विक एक्सेस टूल बार में आ जाएगा। और इसी को ओपन करके जिस जिस भी आइकन को आप हटाना चाहे यहाँ से तो अनचेक कर दीजिए उसको, मतलब वो टिक हटा दीजिए तो फिर वो यहाँ से भी हट जाएगा। मतलब ये कस्टमाइजेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ आइकन ऐड कर सकते हैं जिसका भी आप ज़्यादा यूज़ करना चाहें। लिमिटेड ऑप्शंस हैं कुछ। तो बाय डिफॉल्ट तो ये 3 कमांड्स रहती हैं। बाय डिफॉल्ट इट शोज 3 कमांड्स। उसमें क्या होगा, सेव, अनडू एंड रीडू। बेसिकली तो ये दिखेगा, ये सेव का है, यहाँ बस क्लिक कर दीजिए तो सेव हो जाएगा। वो कंट्रोल एस शॉर्टकट रहता है सेव का। और ये क्विक है, ये इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन में भी सेव का ऑप्शन था तो आपको कहीं क्लिक नहीं करना पड़ेगा। क्विक एक्सेस टूल बार में डायरेक्ट यहाँ क्लिक किया, सेव हो गया। अनडू है, रीडू है, उसके ये ऑप्शंस हैं। When you click the drop down arrow at the right end of quick access toolbar, it offers more commands. जब ये arrow को आप क्लिक करेंगे तो आपके और भी commands open होंगी। The desired command out of these commands can be added to quick access toolbar with a left click on it. तो desired command यदि आप ऐड करना चाह रहे तो उसको चेक कर दीजिए क्विक एक्सेस टूल बार से और लेफ्ट क्लिक माउस से उसको चेक कर लीजिए और फिर वो ऐड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। देखिए जब इस आइकन को हम क्लिक करेंगे ना ये वाला तो ऐसा कुछ ड्रॉप डाउन खुलेगा। तो देखिए सेव, अनडू, रीडू तो बाय डिफॉल्ट चेक है। आप अपनी तरफ से सपोज स्पेलिंग वाले ऑप्शन को चेक करना चाह रहे तो ऑटोमेटिकली यहाँ ऐसे बॉक्स आएगा और जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे ऐसे टिक तो फिर ये स्पेलिंग का भी इधर एक आइकन ऐड हो जाएगा। ईमेल के लिए कर सकते हैं, न्यू फाइल के लिए कर सकते हैं, आप किसी को भी चेक करेंगे तो वो आइकन यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार में आ जाएगा। और आपको हटाना है तो इसको ड्रॉप डाउन कीजिए, उस चीज़ को अनचेक कर दीजिए, इस टिक को हटा दीजिए। तो जैसे सेव को आप हटा भी सकते हैं, अनचेक कर दीजिए यहाँ से तो ऑप्शन चला जाएगा। अब न्यू स्लाइड के लिए ऑप्शन ये है, देखिए ये अब आपको रैंडमली यदि कोई भी चीज़ को क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करना है तो जैसे ये वाले आइकन को, इस वाली कमांड को आप ऐड करना चाह रहे तो इसको राइट क्लिक करना है, फिर एक ऐसा ऑप्शन आएगा ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, तो इसको फिर ये ऑटोमेटिक इधर ऐड हो जाएगा। बार बार यहाँ नहीं क्लिक करना पड़ेगा, आप सीधा यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार से ऐड करेंगे तो एक नई स्लाइड ऑटोमेटिकली उसमें ऐड हो जाएगी। यू कैन ऑल्सो ऐड द ऑफिस बटन एंड रिबन कमांड्स। इस ऑफिस बटन को या ये रिबन कमांड्स, रिबन के अंदर जितनी भी कमांड्स है किसी को भी रैंडमली आप क्विक एक्सेस में सेलेक्ट कर सकते हैं। नई ऑप्शन है दैट मीन्स नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर कमांड को, बट मोस्टली दे आर अलाउड कि वहाँ आप इंक्लूड कर सकते हैं। जस्ट राइट क्लिक द कमांड एंड सेलेक्ट द ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार ऑप्शन। सी द इमेज द कमांड न्यू स्लाइड इज एडेड टू द क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये न्यू स्लाइड वाला ऑप्शन क्विक एक्सेस टूल बार में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं रिबन एंड टैब्स क्या होता है। नेक्स्ट फीचर जो है, देखिए हम एक माई ऑफिस बटन पढ़ चुके, क्विक एक्सेस टूल बार ये टाइटल कहलाता है, ये वाली चीज़ जो ऊपर लिखी हुई है टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट।
और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है रिबन्स एंड टैब्स का। ये हम एमएस वर्ड में भी पढ़ चुके हैं। इस पूरे को रिबन कहते हैं और हर एक में टैब्स हैं और इंडिविजुअल टैब्स के अंदर अलग अलग ग्रुप्स ऑफ कमांड्स हैं। सो देखते हैं रिबन एंड टैब्स क्या होता है। रिबन इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द पावर पॉइंट विंडो जस्ट बिलो द टाइटल बार। ये टाइटल बार है और क्विक एक्सेस टूल बार, इन सब के जस्ट नीचे आपको मिलेगा ये रिबन। ये जो हाईलाइटेड है ना, पूरा रिबन कहलाता है। इट इज मेड अप ऑफ 7 टैब्स। इसमें बेसिकली 7 है, तो डिफरेंट डिफरेंट वर्जन के अकॉर्डिंग टैब्स कम ज्यादा होते रहते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है 7 टैब्स। होम का ऑप्शन है, देखिए होम है, इंसर्ट है, देन डिजाइन, एनिमेशंस, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू। होम, insert, design, animations, slideshow, review and view. Each tab is divided into groups of related commands that are displayed on the ribbon. और हर टैब में ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स हैं। जब क्लिक करेंगे तो इनके अंदर अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे ऑफ रिलेटेड कमांड्स। ये सब रिबन पे ही डिस्प्ले होंगे कंप्लीट। टू व्यू एडिशनल कमांड्स ऑफ अ ग्रुप, क्लिक द एरो एट द राइट बॉटम कॉर्नर ऑफ द ग्रुप। किसी भी ग्रुप की कुछ कमांड्स यहीं डिस्प्ले होंगी, कुछ एक्स्ट्रा देखनी है तो ये राइट क्लिक करेंगे आप एरो पे। कैसे? जैसे क्लिपबोर्ड है होम वाले टैब में, जैसे ये होम है, होम में क्या क्या है, क्लिपबोर्ड है, स्लाइड्स है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, ड्राइंग है एंड एडिटिंग, ये सारे ऑप्शन है। सपोज क्लिप बार, जैसे स्लाइड्स में तो जितने हैं यहीं पर है, इनको क्लिक कीजिए, न्यू इधर अलग ऑप्शंस दिख जाएंगे, इधर क्लिक करके अलग। बट ये इस वाले ग्रुप की और कमांड्स देखना चाहते हैं तो ये जो एरो दिख रही है ना, इधर क्लिक करेंगे तो और एक बॉक्स खुलेगा और भी रिलेटेड ऑप्शंस मिल जाएंगे। फॉन्ट से रिलेटेड बाकी डिटेल्स यहाँ मिल जाएंगी। तो इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कमांड की इस राइट एरो को आप क्लिक करेंगे तो और ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, ठीक है। वही चीज लिखी गई है कि यदि एडिशनल कमांड्स देखना चाहते हैं, टू व्यू एडिशनल कमांड्स ऑफ अ ग्रुप, क्लिक द एरो एट द राइट बॉटम कॉर्नर ऑफ द ग्रुप। तो इसको क्लिक करेंगे तो वो अलग कमांड्स दिख जाएंगी। अब टैब्स के फीचर्स देखते हैं क्या क्या है। तो अलग अलग टैब्स के अलग अलग फीचर्स हैं। द फीचर्स ऑफ होम टैब, जैसे होम टैब के क्या क्या फीचर्स है। जब होम टैब को क्लिक करेंगे तो उसमें होम टैब के फीचर्स में क्लिपबोर्ड है, स्लाइड्स है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, ड्राइंग है एंड एडिटिंग। द फीचर्स ऑफ होम टैब आर क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग एंड एडिटिंग। ऐसे ही अलग अलग टैब्स देखेंगे। द फीचर्स ऑफ इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब में आपका आएगा टेबल्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, लिंक्स हैं, टेक्स्ट है, मीडिया क्लिप्स है, इनसे रिलेटेड चीजें आप यूज कर सकते हैं। सो द फीचर्स ऑफ इंसर्ट टैब आर टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, लिंक्स, टेक्स्ट एंड मीडिया क्लिप्स। नाउ द फीचर्स ऑफ डिजाइन टैब आर, ये जो डिजाइन टैब है इसके क्या क्या फीचर्स होंगे। पेज सेटअप है, अलग अलग थीम्स हैं, बैकग्राउंड है। सो द फीचर्स ऑफ डिजाइन टैब आर पेज सेटअप, थीम्स एंड बैकग्राउंड। ऐसे ही एनिमेशंस टैब के फीचर्स हैं, प्रीव्यू, एनिमेशंस एंड ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड। ये रहे एनिमेशंस वाले टैब की क्या क्या फीचर्स है, प्रीव्यू, एनिमेशंस एंड ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, इनको कमांड्स भी कहते हैं। तो फीचर्स ऑफ स्लाइड शो टैब, ये जो स्लाइड शो टैब है इसके फीचर्स है स्टार्ट स्लाइड शो, सेटअप एंड मॉनिटर्स। ये रहा। The features of slideshow tab are start slideshow, setup and monitors. फिर इसके बाद है रिव्यू टैब। रिव्यू टैब के क्या क्या है फीचर्स, प्रूफिंग, कमेंट्स, प्रोटेक्ट। द फीचर्स ऑफ रिव्यू टैब आर प्रूफिंग, कमेंट्स एंड प्रोटेक्ट। ऐसे ही लास्ट है व्यू टैब। व्यू टैब में आपका आ जाएगा प्रेजेंटेशन व्यूज, शो या हाइड के ऑप्शन, जूम, कलर और ग्रे स्केल, फिर विंडो, मैक्रोज, ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। So the features of view tab are presentation views, show or hide, zoom, color और grayscale, window and macros. फिर है स्लाइड, प्लेस होल्डर एंड नोट्स। ये क्या चीज होती है वो देखते हैं। स्लाइड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है प्रेजेंटेशन का, वो बनती ही स्लाइड्स के बेस पर है। स्लाइड मतलब प्रेजेंटेशन इज क्रिएटेड ऑन स्लाइड्स। इट लाइज इन द सेंटर ऑफ द पावर पॉइंट विंडो। कोई भी प्रेजेंटेशन ओपन करेंगे तो बिल्कुल सेंटर में जो विंडो दिखेगी वो एक्चुअली स्लाइड ही होती है। फिर प्लेस होल्डर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट 2 प्लेस होल्डर अपीयर इन द स्लाइड व्हेन यू ओपन द पावर पॉइंट। 2 प्लेस होल्डर्स ओपन हो जाएंगे, वो हम देखेंगे आगे। क्लिक टू ऐड नोट्स का भी एक ऑप्शन मिलता है। दिस स्पेस इज प्रोवाइडेड टू क्रिएट नोट्स इफ नीडेड। थोड़ा सा स्पेस हर स्लाइड के नीचे मिलेगा जहां आप एक्स्ट्रा या एडिशनल नोट्स आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये है, जैसे ही कोई नई स्लाइड ओपन होगी
तो ऐसे ओपन होगा और नई स्लाइड के लिए यहाँ से क्लिक कर सकते। बाकी जैसे यहाँ अपने माउस को रखा और एंटर कर दिया तो भी एक ब्लैंक, फिर अपने अकॉर्डिंग एक न्यू स्लाइड आती जाएंगी। तो बाय डिफॉल्ट हर स्लाइड में ये दो प्लेस होल्डर्स मिलेंगे, क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड सब टाइटल। तो ये पूरी तो स्लाइड कहलाती है, इनको प्लेस होल्डर्स कहा जाता है। और हर स्लाइड के नीचे ऐसे एक थोड़ा सा स्पेस होगा नोट्स ऐड करने के लिए। बाकी आप ब्लैंक स्लाइड चाहते हैं तो ये न्यू स्लाइड के ऑप्शन में आ जाता है क्रिएट की ब्लैंक स्लाइड क्रिएट करनी है, तो ब्लैंक स्लाइड के ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और फिर जब एंटर करेंगे ना तो वो आगे ब्लैंक ही स्लाइड आएगी। अब जैसे इसके नीचे एंटर करेंगे तो ऐसी ही एक स्लाइड आएगी, मतलब वो कॉपी कर लेता है प्रीवियस स्लाइड की जैसी होनी चाहिए, मतलब ब्लैंक की, उसमें टेक्स्ट को नहीं कॉपी करता बट उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको कॉपी कर लेता है। इसके नीचे एंटर करेंगे तो ऐसी ही आएगी, क्लिक टू ऐड टाइटल या सब टाइटल ऐसा लिखा हुआ। ब्लैंक स्लाइड सपोज है इधर, फिर आपने माउस से एंटर क्लिक कर दिया इधर प्लेस करके, तो इसी को कॉपी करती हुई एक स्लाइड और आ जाएगी, मतलब ब्लैंक। यदि आप सेकंड वाली स्लाइड ब्लैंक कर रहे हैं देन, और फर्स्ट स्लाइड जैसा ही है तो फिर ऐसी ही कॉपी होती चली जाएगी। तो ये हो गई एक नॉर्मल स्लाइड। मिनी टूल बार किसको कहते हैं? मिनी टूल बार क्या होता है, हर स्लाइड के नीचे ही आ जाता है। सपोज आपने इधर कुछ लिखा, इसको राइट क्लिक की, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करेंगे तो यहीं पे देखिए ये बड़ा टूल बार तो ऑटोमेटिकली ये रिबन में शो होता है, लेकिन एक छोटा सा क्विक मिनी टूल बार, एक छोटा सा टूल बार जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स रहते हैं फॉन्ट से रिलेटेड, वो यहाँ खुल के आ जाएगा। इसको मिनी टूल बार कहते हैं। फ्लोटिंग है, मतलब फ्लोटिंग का मतलब ये फिक्स पोजीशन नहीं है, जहाँ टेक्स्ट है उसी के साथ साथ ये आ जाएगा टूल बार। इट इज़ अ फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरता हुआ, मतलब कभी कहीं पे भी ये अपीयर कर सकते हो आप जहाँ भी टेक्स्ट है। इट इज़ अ फ्लोटिंग टूल बार। सो मिनी टूल बार क्या होता है? इट इज़ अ फ्लोटिंग टूल बार दैट अपीयर्स व्हेन यू सेलेक्ट टेक्स्ट और राइट क्लिक द टेक्स्ट। या तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करो और राइट क्लिक कर दो तो ये टूल बार अपने आप अपीयर हो जाएगा। इट कंप्राइजेस फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर्मेटिंग टूल्स। जो बहुत फ्रिक्वेंटली हम फॉर्मेटिंग टूल्स यूज़ करते हैं तो ये इसमें वो सारे ऑप्शंस रहेंगे, जैसे बोल्ड का, इटैलिक्स का, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट कलर, ये सारी चीज़ें। तो ये कुछ इस तरीके से आपने देखा भी होगा, तो इसको कहते हैं मिनी टूल बार। फिर प्रेजेंटेशन के बेसिक्स देखते हैं हम अब। तो क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे? व्हेन यू ओपन पावर पॉइंट विंडो बाय डिफॉल्ट अ स्लाइड अपीयर्स, जैसे हमने इधर देखा था ये वाला, बाय डिफॉल्ट ऐसी एक स्लाइड ओपन होगी। द स्लाइड हैज टू प्लेस होल्डर्स, हमने देखा ही टाइटल सब टाइटल ऐड करने के लिए दो प्लेस होल्डर्स है, और टेक्स्ट बॉक्सेस भी हैं। एडिशनल टेक्स्ट मतलब वो टेक्स्ट बॉक्स उसमें तो है ही प्लेस होल्डर्स में, आप अपने टेक्स्ट बॉक्स भी आप ऐड कर सकते हैं इंसर्ट वाले टैब से। इंसर्ट टैब में एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने का, तो वहां से हम ऐड कर सकते हैं एडिशनल टेक्स्ट, और इसी में टेक्स्ट लिखा जाता है फिर टेक्स्ट बॉक्सेस में। Now the slide has two placeholders or text boxes. Additional text boxes can be added from the insert tab. To start creating presentation, click on the placeholder or text box. A blinking cursor will occur. तो पहली बार प्रेजेंटेशन यदि आप शुरू करेंगे तो सबसे पहले प्लेस होल्डर पे आप ऐड कीजिए, तो एक कर्सर ब्लिंक करता हुआ दिखेगा, वहीं से आपको टेक्स्ट टाइप कर देना है। ठीक है, तो ब्लिंकिंग कर्सर आएगा, वहीं से समझ लीजिए टेक्स्ट वहां से अपीयर होना शुरू हो जाएगा जैसे भी आप टाइप करेंगे। देन टाइप द टाइटल एंड क्लिक आउटसाइड द बॉक्स। टाइटल के बाद आप कहीं भी बॉक्स पे आउटसाइड क्लिक कर दीजिए तो वो फिर शो होने लगेगा, और वो टेक्स्ट बॉक्स जो दिख रहा था ना डॉटेड, वो डिसअपीयर हो जाएगा और आपका टेक्स्ट शो होने लगेगा। इस तरीके से जब तक लिख रहे हैं तो ये डॉटेड लाइन दिख रही है। जैसे ही लिख के आपने टाइटल सपोज ये दे दिया मार्केट रिसर्च, कुछ भी दे सकते हैं आप, और फिर यहाँ पे कहीं पे भी आउटसाइड यहाँ क्लिक कर दिया तो फिर ये लिखा हुआ ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आप यहाँ कुछ ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से। इंसर्ट वाले टैब में टेक्स्ट का ऑप्शन आता है तो वहाँ से आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ आपने जैसे ही कहीं और क्लिक कर दीजिए, देखिए ये डॉटेड लाइन चली गई और आपका टाइटल ऐड हो गया। ऐसे ही यहाँ पे सपोज सब टाइटल हमने ऐड किया, स्टेप्स ऑफ मार्केट रिसर्च, सब टाइटल ऐड। अब कहीं भी माउस को क्लिक कर दीजिए तो ये भी लिखा हुआ आ जाएगा ऐसे इस तरीके से। ये थोड़ा ज़्यादा हाईलाइटेड रहेगा क्योंकि ये टाइटल है, ये थोड़ा कम क्योंकि ये सब टाइटल है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग इसको डिफरेंट स्टाइल्स दे सकते हैं। सो देखिए
इन अ सिमिलर वे ऐड टेक्स्ट और सबटाइटल टू द अदर टेक्स्ट बॉक्स। तो हमने जैसे यहाँ पे टाइटल दिया वैसे ही हम सबटाइटल ऐड कर देंगे। सो क्लिक आउटसाइड द टेक्स्ट बॉक्स एंड द स्लाइड विल लुक लाइक द इमेज गिवन बिलो। आप आउटसाइड बॉक्स क्लिक कर दीजिए तो दोनों टाइटल सबटाइटल ऐड हो गए, कुछ ऐसा लुक आएगा स्लाइड का। अब प्रेजेंटेशन को सेव कैसे करना है, तो सबसे पहले तो वो सेव एज का ऑप्शन देगा, क्योंकि पहली बार आप प्रेजेंटेशन का क्या नाम देंगे और किस लोकेशन पे सेव करेंगे तो सेव एज आएगा। बाकी किसी भी टाइम ओपन करेंगे तो फिर नॉर्मली बस सेव करना पड़ेगा। सो देर आर मल्टीपल ऑप्शंस टू सेव अ प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन को सेव करने के मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। द फ्रिक्वेंटली यूज्ड ऑप्शंस आर, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड देखते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पे जैसे क्लिक किया, या लेफ्ट में फाइल का ऑप्शन हो सकता है तो उस पर क्लिक करना है। देन सेलेक्ट सेव या सेव एज। आप सेव भी करेंगे ना पहली बार, वो फिर भी सेव एज ही ऑटोमेटिक खुल के आ जाएगा। तो आप सेव या सेव एज किसी पे भी क्लिक कर दीजिए मेन्यू में से। जैसे ये सेव का ऑप्शन आ गया और वो ऑटोमेटिक फिर सेव एज, पहली बार के लिए वो सेव एज आएगा। या तो आप सेव वाले ऑप्शन को क्लिक कीजिए, ये एक तरीका है, या सेव एज करेंगे तो भी पहली बार के लिए सेव एज कर सकते हैं। तो फिर या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार में जो सेव का ऑप्शन है आइकन, उसको क्लिक कीजिए। सो क्लिक ऑन द फर्स्ट आइकन ऑफ द क्विक एक्सेस टूल बार, तो भी सेव का ऑप्शन आ जाएगा। और इस तरीके से आप सेव कर सकते हैं फाइल को। अब स्लाइड कोई नई ऐड करनी तो कैसे ऐड करेंगे, हाउ टू ऐड स्लाइड, तो ये न्यू स्लाइड का ऑप्शन है, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। देर आर मल्टीपल वेज टू ऐड स्लाइड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। द फ्रिक्वेंटली यूज्ड ऑप्शन इज टू क्लिक द न्यू स्लाइड बटन। न्यू स्लाइड बटन पे आपको क्लिक करना है तो नई स्लाइड ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी। द अदर वेज टू ऐड अ स्लाइड आर, ऑफिस थीम्स से भी आप ऐड कर सकते हैं स्लाइड, डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड एंड रीयूज स्लाइड, ये कुछ ऑप्शन है उससे कर सकते हैं। यूजिंग, अब ऑफिस थीम्स का यूज करके कैसे स्लाइड ऐड करेंगे वो देखिए। यूजिंग ऑफिस थीम्स टू ऐड स्लाइड, सेलेक्ट द स्लाइड नेक्स्ट टू विच यू वांट द न्यू स्लाइड टू अपीयर। जहां भी आपको नई स्लाइड चाहिए वहां पे उससे नेक्स्ट बीच में जो भी जगह होगी वहां क्लिक कर दीजिए, या फिर उससे नेक्स्ट स्लाइड पे क्लिक कीजिए। फिर होम टैब में, इन होम टैब क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो ऑन द, एक न्यू स्लाइड बटन के ड्रॉप डाउन को आप सिलेक्ट कीजिए। देखिए इसको, यहाँ पे इस एरो को आपको सिलेक्ट करना है, ये ड्रॉप डाउन खुल के आएगा। इट विल डिस्प्ले, यहाँ अलग अलग ऑफिस थीम्स आ जाएंगे स्लाइड्स को लेके। फिर जो भी स्लाइड चॉइस आपको चाहिए वो आप ऐड कर सकते हैं। सेलेक्ट द स्लाइड चॉइस दैट सूट्स योर रिक्वायरमेंट, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप स्लाइड की चॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए ये न्यू स्लाइड को जैसे ही हम आइकन को क्लिक करेंगे तो ऐसे टाइटल स्लाइड ऐड कर सकते हैं, टाइटल या कंटेंट, उसमें ऐसे टाइटल और कंटेंट के लिए अलग टेक्स्ट बॉक्स दे देंगे। सेक्शन हेडर के लिए ऐसी स्लाइड हो जाएगी, या आपको दो कंटेंट्स देने हैं ऐसे मतलब कॉलम फॉर्म में तो वो अपने आप इस तरीके से आ जाएगा। कोई कंपैरिजन दिखाना तो टेबुलर फॉर्म में टाइटल वगैरह के लिए भी आपको इधर ऑप्शंस मिलेंगे। सिर्फ टाइटल डालना है तो ये है, ब्लैंक स्लाइड चाहिए तो उसका ये ऑप्शन है, कंटेंट विद कैप्शन तो ऐसा कुछ खुल के आएगा, पिक्चर विद कैप्शन तो ये वाली कोई भी स्लाइड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट थीम्स हैं, ये ऑफिस थीम्स कहलाती हैं। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, तो ये एक तरीका हो गया स्लाइड ऐड करने का, ठीक है। दूसरा है यूजिंग डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड ऑप्शन टू ऐड स्लाइड। इसमें क्या होगा, सेलेक्ट दिस स्लाइड यू वांट टू डुप्लीकेट, मतलब उसी की कॉपी क्रिएट करना चाह रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, उस स्लाइड को सिलेक्ट करो जिसके नीचे आप डुप्लीकेट कॉपी चाह रहे हैं। फिर होम टैब में वही न्यू स्लाइड बटन के ड्रॉप डाउन एरो को आपको सिलेक्ट करना है, लेफ्ट क्लिक द डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड, डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड को फिर आपको सिलेक्ट कर देना। ये देखिए ये तो ऑफिस थीम्स थी, डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड्स को ऐसे जो भी स्लाइड आपने सेलेक्ट कर रखी थी उसकी डुप्लीकेट इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड्स, ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो ये एक ऑप्शन हो गया यूज़ करने का। फिर यूजिंग रीयूज स्लाइड्स ऑप्शंस टू ऐड स्लाइड, रीयूज स्लाइड ऑप्शंस का ऑप्शंस भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं स्लाइड ऐड करने के लिए। तो इसका भी क्या है, जिसके बाद आप स्लाइड ऐड करना चाहते हैं पहले उस स्लाइड को सिलेक्ट कर लो। सेलेक्ट द स्लाइड नेक्स्ट टू विच यू वांट द न्यू स्लाइड टू अपीयर, जहाँ नई स्लाइड अपीयर करनी तो उससे जस्ट प्रीवियस वाली पे आप क्लिक कर लो। इन होम टैब, फिर होम टैब में क्या होगा, क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ
वही जो न्यू स्लाइड बटन है उसके ड्रॉप डाउन को आपको सिलेक्ट करना है। देन सेलेक्ट दी रीयूज स्लाइड्स ऑप्शन, फिर रीयूज स्लाइड्स ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। क्लिक ऑन ब्राउज, देन क्लिक ऑन ब्राउज फाइल। पहले आप ब्राउज पे क्लिक कीजिए, फिर ब्राउज फाइल के ऑप्शन पे सेलेक्ट दी स्लाइड फ्रॉम द प्रेजेंटेशन दैट यू वांट टू इंपोर्ट। किसी और प्रेजेंटेशन से आपको स्लाइड इंपोर्ट करनी है और इंक्लूड करनी है वहां पे, तो ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट द स्लाइड फ्रॉम दी, उस प्रेजेंटेशन से जो भी स्लाइड सिलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट कीजिए, तो वो इस वाली नए प्रेजेंटेशन में इंपोर्ट हो जाएगी, मतलब ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी वहाँ पे। जैसे देखिए रीयूज स्लाइड्स का ऑप्शंस, यहाँ पे न्यू स्लाइड वाले पे क्लिक करेंगे इस आइकन पे, तो ये तो ऑफिस थीम वाला ऑप्शन था, ये डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड्स का ऑप्शन था, और ये रीयूज स्लाइड्स का। ठीक है, इसमें आप एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन से स्लाइड्स ऐड कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे कुछ आएगा, जैसे ही आप रीयूज स्लाइड्स का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसके बाद ऐसा एक पेज आएगा, रीयूज स्लाइड्स करके एक डायलॉग बॉक्स इस तरीके, मतलब एक ऐसा बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम ये पूछेगा, तो आप ब्राउज कीजिए किस भी लोकेशन में कौन सी फाइल है वो, तो ब्राउज फाइल, ब्राउज वाले ऑप्शन में से फिर आप ब्राउज फाइल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और फिर ये जहाँ भी वो लोकेटेड है वो स्लाइड को ओपन कीजिए और वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट थीम्स कैसे अप्लाई करेंगे हम इसमें प्रेजेंटेशन में, हाउ टू अप्लाई थीम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का। सो थीम्स आर डिजाइन टेम्पलेट्स, ये एग्जिस्टिंग डिजाइन टेम्पलेट्स होते हैं दैट मेक द प्रेजेंटेशन कलरफुल एंड स्टाइलिश। कलरफुल डिफरेंट डिफरेंट कलर्स स्टाइल्स देने के लिए ये थीम्स बनी हुई है, तो इन डिजाइन टेम्पलेट्स में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं किसी को भी। विद अ सिंगल क्लिक यू कैन अप्लाई अ थीम टू द एंटायर प्रेजेंटेशन, एक सिंगल क्लिक पे पूरे प्रेजेंटेशन पे वो जो स्टाइल है वो अप्लाई हो जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले ओपन द डिजाइन टैब को ओपन करना आपको, फिर लोकेट द थीम्स ग्रुप, थीम्स डिजाइन में थीम्स ग्रुप आपको दिख जाएगा, फिर जो भी थीम सेलेक्ट करनी है उसको आप सिलेक्ट कर लो, क्लिक द डिजायर्ड थीम, देन थीम विल बी एडेड टू द एंटायर प्रेजेंटेशन, फिर थीम ऐड हो जाएगी पूरे प्रेजेंटेशन पे। सी टू सी ऑल अवेलेबल थीम्स क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो ऑन द राइट बॉटम कॉर्नर ऑफ द थीम्स ग्रुप। और भी ऑप्शंस देखने हैं तो वही राइट बॉटम पे थीम्स वाले ग्रुप में आपको वही छोटा सा आइकन दिखेगा राइट बॉटम पे, उसको क्लिक कीजिए ये वाला, तो आपको और ऑप्शंस दिख जाएंगे। ये डिज़ाइन वाले टैब पे आपको ये थीम्स का ऑप्शन मिलेगा, तो कोई भी थीम आप, कुछ तो यहीं डिस्प्ले हो रही है, जैसे 4 थीम्स तो आपको यहीं दिख रही हैं, पूरा लुक इस तरीके से चेंज हो जाएगा। और डिफरेंट थीम्स के लिए इसको ड्रॉप डाउन, जब इसको एरो को क्लिक करेंगे तो और भी आपको थीम्स दिख जाएंगी। नाउ हाउ टू अप्लाई और चेंज कलर इन थीम्स। थीम सपोज आपने सेलेक्ट कर लिया, आपको सपोज कलर उसका चेंज करना है, जैसे ये यहाँ पे ये देखिए सपोज ये इस तरीके से ग्रे दिख रहा है, आप चाह रहे हैं हमारी स्लाइड में ये रेड होना चाहिए पूरा या येलो होना चाहिए, तो थीम तो यही रहेगी, आप कलर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे देखिए। हाउ टू अप्लाई और चेंज कलर इन थीम्स, तो सबसे पहले वही डिजाइन टैब को ओपन करना है, ओपन द डिजाइन टैब, क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू कलर्स इन द थीम्स ग्रुप। थीम्स ग्रुप में ये जो कलर्स का ऑप्शन दिख रहा है ना, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है ये ड्रॉप डाउन, तो थीम तो वही रहेगी लेकिन इस थीम का कलर यहाँ से चेंज हो जाएगा। सो ओपन द डिजाइन टैब, क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू कलर्स इन द थीम्स ग्रुप, फिर विद द लेफ्ट क्लिक सेलेक्ट द डिजायर्ड कलर सेट, जो भी कलर आपको सेलेक्ट करना कीजिए सेलेक्ट, देन टू क्रिएट न्यू कलर सेट, अपनी तरफ से आप नया कलर सेट भी क्रिएट कर सकते हैं। टू क्रिएट न्यू कलर सेट क्लिक द क्रिएट न्यू थीम्स कलर्स, वो अपने कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। देखिए कलर्स का ड्रॉप डाउन में ये तो कुछ ऑटोमेटिक दिए गए हैं, बाकी अपनी तरफ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ क्रिएट न्यू थीम कलर्स, तो आप कलर कॉम्बिनेशन अपने अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो तो जितना एक्सप्लोर करेंगे प्रैक्टिस करेंगे आगे आपको दिखता जाएगा कि इसको क्लिक करके क्या नेक्स्ट ओपन होगा। फिर एक थीम का बैकग्राउंड सपोज आपको चेंज करना है, हाउ टू चेंज बैकग्राउंड ऑफ अ थीम, हाउ टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ अ थीम में वही डिजाइन टैब ओपन करना है, ओपन द डिजाइन टैब, देन नेक्स्ट है लोकेट द बैकग्राउंड ग्रुप, फिर वहां पे बैकग्राउंड ग्रुप को आपको लोकेट करना है, क्लिक द, फिर बैकग्राउंड का क्या स्टाइल बटन इस तरीके से वो दिख जाएगा बैकग्राउंड स्टाइल बटन, सेलेक्ट द डिजायर्ड बैकग्राउंड स्टाइल, बैकग्राउंड स्टाइल आप क्या देना चाह रहे हैं तो वो आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये बैकग्राउंड का ऑप्शन यहाँ आएगा ना, यहाँ पे दिख जाएंगे आपको ऑप्शन, तो देखते हैं। ये देखिए डिजाइन टैब में ही
हमने पहले थीम्स वाला देखा, अब ये बैकग्राउंड स्टाइल्स का ऑप्शन वो मैंने दिखाया ही है। देखिए यहाँ पे थीम्स के जस्ट बगल में यहाँ पे जस्ट नेक्स्ट टू थीम्स आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन दिख जाएगा। उसमें बहुत सारे ऑप्शन है, देखिए बैकग्राउंड स्टाइल, ग्राफिक्स, ऐसे कुछ होगा। तो जब बैकग्राउंड स्टाइल्स वाले आइकन को आप इसको क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन को, और जैसे ही इस एरो को क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारी थीम्स आपको दिख जाए, मतलब बैकग्राउंड स्टाइल दिख जाएगा कि बैकग्राउंड पे क्या स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हैं आप। अपनी तरफ से फॉर्मेट कर सकते हैं या रीसेट स्लाइड बैकग्राउंड, ऐसे सारे ऑप्शंस होंगे। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो और आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे बैकग्राउंड स्टाइल के। अब हम देखते हैं टेक्स्ट बेसिक्स। टेक्स्ट से रिलेटेड क्या क्या बेसिक्स हैं इन प्रेजेंटेशन। ये बेसिकली आपका टेक्स्ट से रिलेटेड है ना, तो एमएस वर्ड के ही जो मोस्टली कंटेंट हमने पढ़ा था, जो फीचर्स देखे थे, मोस्टली वही होंगे, बाकी नए भी कुछ ऑप्शंस होंगे। सो हाउ टू डिलीट टेक्स्ट, टेक्स्ट कैसे डिलीट कर सकते हैं। टू सिंपल वेज टू डिलीट टेक्स्ट आर, सबसे पहले प्लेस द कर्सर नेक्स्ट टू द टेक्स्ट, टेक्स्ट के जस्ट नेक्स्ट कर्सर प्लेस कीजिए और बैक स्पेस की प्रेस कीजिए, देन प्रेस द बैक स्पेस की। एज द कर्सर मूव्स लेफ्ट इट स्टार्ट्स डिलीटिंग टेक्स्ट, जैसे ही आप लेफ्ट की तरफ कर्सर को मूव करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक टेक्स्ट डिलीट होता जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन है कीप द कर्सर नेक्स्ट टू टेक्स्ट एंड देन लेफ्ट क्लिक द माउस एंड विदाउट रिलीजिंग द माउस आप पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, लेफ्ट से शुरू कीजिए और पूरा टेक्स्ट जहां तक है वहां सेलेक्ट करके फिर डिलीट बटन आप प्रेस कर दीजिए तो वो डिलीट हो जाएगा। नाउ कीप द कर्सर नेक्स्ट टू टेक्स्ट, देन लेफ्ट क्लिक द माउस एंड विदाउट, माउस को रिलीज नहीं करना, ड्रैग करते जाए, पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट कर दीजिए एंड विदाउट रिलीजिंग द माउस ड्रैग इट ओवर द टेक्स्ट टू सेलेक्ट इट, और जैसे ही टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा फिर डिलीट की प्रेस कर दीजिए तो सारा कंटेंट या टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। देन प्रेस दी डिलीट की। नाउ हाउ टू फॉर्मेट फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज को कैसे फॉर्मेट करेंगे। सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू मॉडिफाई, सबसे पहले वो टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे जिसका हम फॉन्ट साइज फॉर्मेट करना चाहते हैं, दैट मीन्स उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं उस टेक्स्ट को। नाउ नेक्स्ट है ओपन द होम टैब एंड लोकेट द फॉन्ट ग्रुप, होम टैब में फॉन्ट ग्रुप मिलेगा, उसको लोकेट करना है। इन फॉन्ट ग्रुप क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू फॉन्ट साइज ऑप्शन, फॉन्ट साइज ऑप्शन के बगल में ड्रॉप डाउन एरो मिलेगी, उस पर क्लिक करना है। फिर बहुत सारे फॉन्ट साइजेस के ऑप्शंस अपीयर होंगे, अ लिस्ट ऑफ वेरियस फॉन्ट साइजेस अपीयर्स। नेक्स्ट है मूव द कर्सर ओवर द लिस्ट एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड फॉन्ट साइज, तो वहाँ से हम डिजायर्ड फॉन्ट साइज सेलेक्ट कर सकते। देखिए इस तरीके से ये रहा फॉन्ट साइज, ये तो फॉन्ट टाइप सेलेक्ट किया था, यहाँ से किस टाइप का फॉन्ट है, इसी के साइड में ऐसे साइज मेंशन्ड होगा, और ये ड्रॉप डाउन यहाँ पे एक एरो है स्मॉल, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से ये ड्रॉप डाउन एक बॉक्स सा खुल जाएगा, इसमें जो भी आपको साइज सेलेक्ट करना है उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। 24 कर सकते हैं, और साइज बढ़ाना है तो 28, 32, जो भी फॉन्ट चाहिए आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। सो देखिए सबसे पहले तो यहाँ टेक्स्ट को सिलेक्ट किया गया था, फिर इसके फॉन्ट साइज को इंक्रीज या डिक्रीज जो भी आप कर सकते हैं, जो भी सिलेक्ट करेंगे उतना फॉन्ट साइज हो जाएगा। नाउ हाउ टू फॉर्मेट फॉन्ट साइज, वो तो फॉन्ट साइज था। देखिए अब फॉन्ट का स्टाइल यदि फॉर्मेट करना तो वो देखते हैं हम, फॉन्ट के स्टाइल को कैसे फॉर्मेट करेंगे। तो सेम है, सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू मॉडिफाई, उसके बाद होम टैब में जाएंगे, सेलेक्ट होम टैब एंड लोकेट दी फॉन्ट ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप को लोकेट करेंगे। फिर इन फॉन्ट ग्रुप क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू फॉन्ट स्टाइल ऑप्शन, तो वही एरो क्लिक करनी है ड्रॉप डाउन वाली, लेकिन फॉन्ट के स्टाइल पे जाना आपको। देखिए यहाँ पे फॉन्ट साइज वाली ड्रॉप डाउन एरो हमने सिलेक्ट की थी, लेकिन यहाँ पे फॉन्ट के स्टाइल के साइड में जो एरो है उसको क्लिक करना है, तो यहाँ अ लिस्ट ऑफ फॉन्ट स्टाइल्स अपीयर्स, ऐसे ही लिस्ट ओपन हो जाएगी। नाउ मूव द कर्सर ओवर द लिस्ट एंड सेलेक्ट द डिजायर्ड फॉन्ट स्टाइल, डिजायर्ड फॉन्ट स्टाइल आप सिलेक्ट कर सकते। देखिए ये रहा, यहाँ पे इसको फॉन्ट स्टाइल कहते हैं, तो कुछ भी सिलेक्ट कर सकते। ड्रॉप डाउन में एल्जीरियन, एरियल, एरियल ब्लैक, टाइम्स न्यू रोमन, बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या शो होता है, कैलिब्री।
नाउ अब टेक्स्ट का कलर हमें फॉर्मेट करना है। तो सबसे कॉमन ऑप्शन देखिए सभी में फॉर्मेटिंग में, सबसे पहले तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, जिस भी टेक्स्ट को फॉर्मेट करना, और फिर उसमें जो भी चेंजेस करने वो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो हमने फॉन्ट साइज को फॉर्मेट करना देखा, फॉन्ट स्टाइल को फॉर्मेट करना देखा। अब टेक्स्ट के कलर को कैसे फॉर्मेट करेंगे। सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू चेंज। नाउ नेक्स्ट है इन होम टैब लोकेट द फॉन्ट ग्रुप। होम टैब में फॉन्ट ग्रुप को लोकेट करना है एंड इन फॉन्ट ग्रुप क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू फॉन्ट कलर आइकन। फॉन्ट कलर आइकन के नेक्स्ट जो ड्रॉप डाउन एरो होगी उसको क्लिक करना है। इसके बाद फॉन्ट कलर मेन्यू अपीयर्स। नाउ सेलेक्ट द डिजायर्ड फॉन्ट कलर। देखिए ये रहा फॉन्ट कलर के लिए, ऐसे इस तरीके से आपको दिख जाएगा। ये ऑप्शन आपको यहाँ भी दिख सकता है, कहीं पे भी वर्जन टू वर्जन वेरी करता है, लेकिन ये फॉन्ट वाले ग्रुप में ही इस तरीके से दिख जाएगा। जैसे फॉन्ट दिया है और उसके नीचे से कलर का बॉक्स मिलेगा, और इस ड्रॉप डाउन पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे कलर के। मोर कलर्स के लिए यहाँ पे आप अपना कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया फॉन्ट कलर चेंज करने का तरीका। अब टेक्स्ट की अलाइनमेंट को चेंज करना है, तो वो देखते हैं। सबसे पहले वही सेलेक्ट द टेक्स्ट, देन इन होम टैब लोकेट द, ये अलाइनमेंट चेंज होगी पैराग्राफ ग्रुप से। पैराग्राफ ग्रुप में मतलब होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप को लोकेट करना है, तो वहाँ पे अलाइनमेंट ऑप्शंस मिलेंगे। देर आर 4 अलाइनमेंट ऑप्शंस मिलेंगे एट द बॉटम ऑफ द पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप के बॉटम में आपको 4 अलाइनमेंट ऑप्शंस मिलेंगे। तो आप जो भी अलाइनमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हैं यू कैन सेलेक्ट दैट। सेलेक्ट द डिजायर्ड अलाइनमेंट ऑप्शन। और जो 4 अलाइनमेंट ऑप्शंस है वो क्या क्या है। सबसे पहला है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। टेक्स्ट की अलाइनमेंट आप लेफ्ट की तरफ चाहते हैं तो यू कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन। अलायंस टेक्स्ट टुवर्ड्स लेफ्ट मार्जिन। सेंटर, टेक्स्ट सेंटर में रहेगा पेज के। अलाइन टेक्स्ट राइट, अलाइन टेक्स्ट टुवर्ड्स, ये राइट मार्जिन की तरफ टेक्स्ट को अलाइन कर देगा। अलाइन का मतलब होता है झुकाव। नाउ जस्टिफाई होता है अलायंस टेक्स्ट टुवर्ड्स बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। ये जस्टिफाई कर देगा, मतलब दोनों लेफ्ट राइट मार्जिन की तरफ अलाइन कर देगा। देखिए जैसे ये टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया, देन यहाँ देखिए ये पैराग्राफ ग्रुप है ना, होम टैब में के अंडर ही आता है ये पैराग्राफ ग्रुप। और यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप के ये नीचे बॉटम में और भी चीज़ ऑप्शन से देखिए बुलेट्स वगैरह हैं बाकी, लेकिन ये जो अलाइनमेंट रिलेटेड ऑप्शंस पैराग्राफ ग्रुप के ही बिल्कुल देखिए लास्ट में है बॉटम में। तो 4 ऑप्शन है। ये लेफ्ट अलाइनमेंट है पहला, ये सेंटर अलाइनमेंट है, ये राइट है, और ये जस्टिफाइड है। नाउ हाउ टू इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स। एक टेक्स्ट बॉक्स कैसे इंसर्ट करेंगे हम। इन एडिशन टू प्लेस होल्डर्स यू कैन इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्सेस इन द स्लाइड्स। स्लाइड्स में हम टेक्स्ट बॉक्सेस भी इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ टू ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स फॉल, देखिए प्लेस होल्डर तो बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, 2 बॉक्स बने हुए टाइटल सब टाइटल के लिए, लेकिन अपना भी टेक्स्ट बॉक्स हम इंसर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। टू ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स फॉलो द बिलो लिस्टेड स्टेप्स। क्या स्टेप्स होंगी। इंसर्ट टैब ओपन करना, ओपन द इंसर्ट टैब। नेक्स्ट है इन टेक्स्ट ग्रुप क्लिक द टेक्स्ट बॉक्स कमांड। फिर इंसर्ट टैब में एक टेक्स्ट ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप में टेक्स्ट बॉक्स नाम की कमांड को आपको सिलेक्ट कर लेना है। क्लिक ऑन दिस स्लाइड, जिस स्लाइड में आप क्लिक करना चाह रहे हैं वहां क्लिक करिए, एंड मतलब जिस स्लाइड में इंसर्ट करना है टेक्स्ट बॉक्स को, एंड ड्रैग द कर्सर अंटिल टेक्स्ट बॉक्स टेक्स द डिजायर्ड विड्थ। एक बाय डिफॉल्ट वो जब टेक्स्ट बॉक्स वहाँ पे प्लेस करेंगे तो वो जो भी स्मॉल साइज या जो भी बाय डिफॉल्ट साइज रहेगा आप उसको माउस से मतलब किसी भी कॉर्नर पे आप उस पर क्लिक करके उसको ड्रैग कर दीजिए, तो वो टेक्स्ट का साइज बढ़ता चला जाएगा, और फिर जितना भी साइज आपको चाहिए फिर माउस को रिलीज कर सकते हैं आप। देन रिलीज द माउस। ये देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया। यहाँ इंसर्ट वाले ऑप्शन में आपको मिलेगा, ये इंसर्ट वाले ऑप्शन में ऐसे टेक्स्ट ग्रुप में ये टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, ये सिलेक्ट करना है तो ऐसा एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट होगा। और फिर यहाँ से जैसे ये है ना, यहाँ इस तरीके से माउस से एक जैसे ही क्लिक करेंगे ऐसे एरो आ जाएगी, उसको ड्रैग करिए तो ये टेक्स्ट बॉक्स डिजायर्ड साइज का हो जाएगा। फिर माउस को रिलीज कर दीजिए और यहाँ आप फिर कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं।
अब यू कैन मूव एंड रीसाइज द टेक्स्ट बॉक्स को आप कहीं भी क्लिक करके यू कैन माउस से ड्रैग करेंगे तो वो कहीं भी प्लेस कर सकते हैं उसको। टू मूव द टेक्स्ट बॉक्स क्लिक ऑन द बॉक्स, उस बॉक्स में क्लिक करना है एंड ड्रैग द माउस टू द डिजायर्ड लोकेशन पे माउस को ले जाइए। तो टेक्स्ट बॉक्स देखिए पहले बाय डिफॉल्ट यहाँ था, यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो इसको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं आप। टू रीसाइज द टेक्स्ट बॉक्स क्लिक द सर्कल और स्क्वायर sizing handles of text box and drag the mouse to give it desired size। जो भी साइज देना चाहते तो ऐसे इन पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, किसी पे मतलब साइड में, बॉर्डर्स पे, स्पेशली ये जो एरो या फिर ये आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्वायर या सर्कल, इन पे किसी पे सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक एरो आएगी और फिर आप ड्रैग कर सकते हैं माउस को जितना भी साइज चाहिए। कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे किसी टेक्स्ट को? हाउ टू कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट। नाउ है सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू कॉपी, जो भी टेक्स्ट कॉपी करना है उसको सेलेक्ट करना है। फिर इन होम टैब क्लिक द कॉपी कमांड इन क्लिपबोर्ड ग्रुप, वहाँ पे होम टैब में कॉपी कमांड मिलेगी क्लिपबोर्ड वाले ग्रुप में, वहाँ क्लिक कर देना है। नाउ प्लेस द कर्सर वेर यू वांट टू पेस्ट द टेक्स्ट, फिर उस टेक्स्ट को जहाँ पेस्ट करना है तो कर्सर को वहाँ क्लिक करेंगे, फिर क्लिपबोर्ड वाले ग्रुप में ही पेस्ट कमांड मिलेगी। इन क्लिपबोर्ड ग्रुप पे क्लिक द पेस्ट कमांड। देखिए तो कमांड्स के थ्रू है कि जो जो ऑप्शंस दिए गए, अदरवाइज शॉर्टकट तो है ही कंट्रोल सी कंट्रोल भी, बट यहाँ हमें सारे ऑप्शंस जानने हैं कॉपी एंड पेस्ट के। तो क्लिपबोर्ड ग्रुप के थ्रू इस तरीके से कॉपी पेस्ट होगा। देखिए ये होम वाला जो टैब है इसमें क्लिपबोर्ड वाला ग्रुप मिलेगा और क्लिपबोर्ड वाले ग्रुप में ये कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है। कॉपी के लिए इसको सिलेक्ट करना, पेस्ट के लिए यहाँ पे, और ये ड्रॉप डाउन ये जो एरो इधर करेंगे तो और भी पेस्ट के ऑप्शंस मिलते हैं, तो वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे। बाकी यहाँ से नॉर्मल पेस्ट करना तो बस इसको क्लिक कर देना है। कट पेस्ट के लिए हाउ टू कट एंड पेस्ट टेक्स्ट। देखिए जैसे मैंने कहा कॉपी पेस्ट का तो ऑप्शन है ही, मतलब कॉपी पेस्ट का या कट पेस्ट के शॉर्टकट्स तो है ही। कॉपी पेस्ट के लिए कंट्रोल सी, फिर पेस्ट के लिए कंट्रोल वी करेंगे, कट पेस्ट के लिए कंट्रोल एक्स और पेस्ट का तो कंट्रोल वी। ठीक है, लेकिन हम यहाँ ऑप्शंस देख रहे हैं कि इन कमांड्स के थ्रू जो रिबन में कमांड्स या ग्रुप्स दिए हुए उनके थ्रू कैसे करेंगे। तो कट एंड पेस्ट टेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू कट, जिस भी टेक्स्ट को कट करना उसको सेलेक्ट करेंगे। देन इन होम टैब क्लिक द कट कमांड इन क्लिपबोर्ड ग्रुप, क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट कमांड मिलेगी, उसको सेलेक्ट करना है। देन प्लेस द कर्सर वेर यू वांट टू पेस्ट द टेक्स्ट, टेक्स्ट को जहाँ पेस्ट करना है तो कर्सर को वहाँ प्लेस करेंगे। देन इन क्लिपबोर्ड ग्रुप क्लिक द पेस्ट कमांड, फिर पेस्ट कमांड को क्लिक कर देंगे। तो देखिए कॉपी पेस्ट में क्या होता है, वो जहाँ से कॉपी किया वो चीज़ डिलीट नहीं होती वहाँ से, और नई कॉपी जनरेट होके वो पेस्ट जहाँ करेंगे वहाँ तो एग्जैक्टली वैसी कॉपी जनरेट हो गई। कट पेस्ट में क्या होता है, जहाँ से कट कर रहे हैं वो नई जगह पेस्ट हो जाएगी और वो चीज़ वहाँ से हट जाएगी, डिलीट हो जाती है। तो देखिए कट पेस्ट के लिए क्या करेंगे हम, ये होम वाले टैब में ही क्लिपबोर्ड वाले ग्रुप में कट का ऑप्शन है, ये सीजर की तरह दिया गया है ये आइकन। सो कट को क्लिक करेंगे और पेस्ट के लिए ये रहा। नाउ है इंसर्टिंग पिक्चर, कोई पिक्चर इंसर्ट करनी तो वो कैसे करेंगे हम स्लाइड्स में। नाउ हाउ टू इंसर्ट पिक्चर एंड क्लिप आर्ट। पिक्चर और क्लिप आर्ट हम कैसे इंसर्ट करेंगे। टू ऐड पिक्चर, पिक्चर ऐड करने के लिए क्या करेंगे, क्लिक द इंसर्ट टैब, इंसर्ट वाले टैब पे क्लिक करेंगे। इन इलस्ट्रेशंस ग्रुप क्लिक ऑन द पिक्चर बटन, इलस्ट्रेशंस ग्रुप में पिक्चर बटन पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा इंसर्ट पिक्चर का। विद अ क्लिक सेलेक्ट दी, फिर जो भी डिजायर्ड पिक्चर सेलेक्ट करनी है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। नाउ क्लिक इंसर्ट द पिक्चर विल बी एडेड टू द स्लाइड, फिर इंसर्ट के ऑप्शन को क्लिक करना है और वो जो पिक्चर है वो स्लाइड में ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट है क्लिक एंड ड्रैग द पिक्चर टू मूव इट टू द डिजायर्ड लोकेशन, किसी भी लोकेशन पे ले जाना तो वैसे ही माउस से क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे तो वो डिजायर्ड पोजीशन पे चली जाएगी। तो देखिए इंसर्ट वाले ऑप्शन पे ये पिक्चर वाला जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट कर लेना है।
इलस्ट्रेशंस में आ जाएगा। देखिए इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशंस ग्रुप आएगा, वहाँ पे ये पिक्चर बटन मिल जाएगा। तो ये जो पूरा ग्रुप है ये इलस्ट्रेशंस वाला है, इसमें ये पिक्चर का ऑप्शन मिल जाएगा और कोई भी पिक्चर आप फिर सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। सपोज अलाइनमेंट पीपी सेलेक्ट कर लिया तो फाइल नेम ये सिलेक्ट हो गई, फिर यहाँ से इंसर्ट ऑप्शन दबा देना, या यहाँ पे इसके थ्रू आप और भी ब्राउज कर सकते हैं कि जहाँ भी जिस भी फोल्डर में है आप उसको सिलेक्ट कीजिए उस फोल्डर को, फिर पिक्चर को, तो वो इंसर्ट हो जाएगी। अब टू ऐड पिक्चर क्लिक द इंसर्ट टैब। पिक्चर ऐड करने के लिए इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। इन इलस्ट्रेशंस ग्रुप क्लिप ऐड द क्लिप आर्ट बटन। Clip art task pane appears on the right side. In task pane you will notice 3 fields: search for, search in, result should be। तो insert टैब में illustrations ग्रुप में clip art बटन मिलेगा। देखिए ये रहा, ये पिक्चर था, देन टू इंसर्ट क्लिप आर्ट है, ठीक है। ये पिक्चर की बजाय यहाँ क्या आएगा, क्लिप आर्ट। तो क्लिप आर्ट टास्क पेन राइट साइड पे ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं या सर्च इन जिस भी फोल्डर में, तो रिजल्ट्स इस तरीके से कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। तो देखिए ये वाला था, ये थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा आपको। टू ऐड क्लिप आर्ट आएगा ये, ठीक है, नॉट पिक्चर। टू ऐड क्लिप आर्ट, पिक्चर ऐड करने का तो ऑप्शन हम देख चुके ना, वो भी, लेकिन ये सारी चीज़ें इलस्ट्रेशंस वाले ग्रुप में है इंसर्ट टैब में। तो पिक्चर हम देख चुके, क्लिप आर्ट के लिए क्लिप आर्ट को सिलेक्ट करेंगे तो ऐसा एक क्लिप आर्ट टास्क पेन ओपन हो जाएगा। सर्च फॉर, जहाँ से भी आप सर्च करना चाह रहे, सर्च इन, ये फोल्डर सिलेक्ट कर सकते हैं यदि किसी फोल्डर से लेना है। रिजल्ट शुड बी ऑल मीडिया टाइप्स, हर मीडिया टाइप से रिजल्ट्स देख सकते हैं। पर्टिकुलर कोई रिजल्ट्स देखना चाहते हैं तो ड्रॉप डाउन से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं डिजायर्ड ऑप्शन। तो फिर क्लिप आर्ट ऐड हो जाएगा। जैसे देखिए इन सर्च फील्ड यू कैन एंटर द कीवर्ड रिलेटेड टू क्लिप आर्ट यू वांट टू इंसर्ट। सर्च फील्ड में हम जैसे मार्केट रिसर्च से रिलेटेड कुछ एंटर करना चाह रहे हैं या कंप्यूटर लिख सकते हैं, कुछ भी कीवर्ड लिखना, फिर गो, तो वो उससे रिलेटेड फिर फोल्डर भी देगा कि किस फोल्डर से या कहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, सर्च करना है। इन कलेक्शन फील्ड क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो, ये सर्च इन ऑल कलेक्शन है ना, इसमें ड्रॉप डाउन पे जब क्लिक करेंगे इट गिव्स 4 ऑप्शंस। 4 ऑप्शन सपोज दे दिए यहाँ पे, इस केस में चूज द ऑप्शन दैट सूट्स योर रिक्वायरमेंट। कोई भी रिक्वायरमेंट हो आपकी, उसको ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और वहां से क्लिप आर्ट मिल जाएंगे। फिर ये तो सर्च इन हो गया, और फिर है रिजल्ट शुड बी ऑल मीडिया टाइप सिलेक्ट करनी है तो इसको रहने दीजिए, अदरवाइज कोई क्लिप आर्ट है, कोई फोटोग्राफ्स है, मूवीज है, साउंड्स है, कुछ भी टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इन रिजल्ट शुड बी फाइल क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो, यू विल फाइंड 5 ऑप्शंस। 5 ऑप्शंस मिलेंगे, चूज द ऑप्शन दैट सूट्स योर रिक्वायरमेंट। देखिए ये तो 5 ऑप्शंस जो है इस वर्जन के लिए है, हो सकता है हर वर्जन में थोड़ा थोड़ा कुछ वेरिएशन हो या फिर बेस्ड ऑन योर फोल्डर्स कुछ डिफरेंसेस दिखे, तो इट इज़ नॉट एन इशू। ये तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उससे पता चलेगा। आपको आना चाहिए कि कैसे क्लिप आर्ट या पिक्चर इंसर्ट करते हैं स्लाइड में। अब गो के जब सारी चीज़ें सिलेक्ट कर ली, फिर गो वाले ऑप्शन को हमको क्लिक कर देना है। नाउ क्लिक द गो, क्लिप आर्ट मेन्यू विल अपीयर, फिर क्लिप आर्ट मेन्यू अपीयर हो जाएगा। Now select the desired clip art or click the drop down arrow next to clip art. It will display insert option to add the clip art. फिर ये इस तरीके से किसी भी clip art को आप select कर सकते हैं, और ये drop down arrow है next to clip art. It will यहाँ पे insert option show हो जाएगा and वो clip art insert हो जाएगी। फिर कोई picture clip art हमने जैसे इंसर्ट तो कर दी स्लाइड में, उसको एडिट करना। सपोज हाउ टू एडिट पिक्चर एंड क्लिप आर्ट, तो फर्स्ट है सिलेक्ट द पिक्चर और क्लिप आर्ट दैट यू वांट टू एडिट। उस पिक्चर या क्लिप आर्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसको भी हम एडिट करना चाह रहे हैं। देन फॉर्मेट टैब,
फॉर्मेट टैब अपीयर्स इन द रिबन नेक्स्ट टू व्यू टैब। व्यू टैब के ही साइड, व्यू टैब बिल्कुल रिबन में जैसे लास्ट टैब था, तो एक फॉर्मेट टैब ऑटोमेटिक आ जाएगा उसके साइड में, उस पर क्लिक कर देना है और ये रिबन पे व्यू टैब के बाद मिलेगा फॉर्मेट टैब। जैसे ही आप पिक्चर या क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट टैब ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नाउ इट डिस्प्लेज 4 ग्रुप्स ऑफ कमांड्स। इस फॉर्मेट में 4 ग्रुप ऑफ कमांड्स होंगी। एडजस्ट, पिक्चर स्टाइल्स, अरेंज एंड साइज ग्रुप। पिक्चर से रिलेटेड आप एडिटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे पिक्चर या क्लिप आर्ट पे सिलेक्ट करेंगे तो व्यू जो कि लास्ट ऑप्शन था, लास्ट टैब था रिबन पे, उसके साइड में फॉर्मेट ऑप्शन आ जाएगा। ये टेम्परेरी उसके लिए आएगा, पिक्चर से रिलेटेड या क्लिप आर्ट से। फिर ये ग्रुप्स ऑफ कमांड्स खुलेंगी, एडजस्ट, पिक्चर स्टाइल्स, अरेंज एंड साइज। तो जो भी एडिटिंग करनी है यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ एडजस्ट ग्रुप डिस्प्लेज 6 कमांड्स। जैसे पहला है एडजस्ट ग्रुप की 6 कमांड्स होंगी। ब्राइटनेस, कॉम्प्रेस पिक्चर्स, कॉन्ट्रास्ट, चेंज पिक्चर, रिकलर, रीसेट पिक्चर। तो इनके ऑप्शंस हैं। ब्राइटनेस मतलब टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द पिक्चर ब्राइटनेस, पिक्चर की ब्राइटनेस को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। पिक्चर का कॉन्ट्रास्ट, उसका ऑप्शन है टू इंक्रीज और डिक्रीज द पिक्चर कॉन्ट्रास्ट। देन रिकलर किसके लिए, टू रिकलर दी पिक्चर टू गिव इट स्पेशल इफेक्ट देना पिक्चर को, तो उसको रिकलर भी किया जा सकता, वो ऑप्शन भी है। कॉम्प्रेस पिक्चर मतलब, कॉम्प्रेस का मतलब होता है उसका साइज रिड्यूस करना। टू कॉम्प्रेस पिक्चर मीन्स टू रिड्यूस इट्स साइज। चेंज पिक्चर मतलब पिक्चर ही बदल देनी है आपको, तो टू चेंज द पिक्चर, ये ऑप्शन होगा। रीसेट पिक्चर मतलब टू डिस्कार्ड ऑल द चेंजेस मेड टू द पिक्चर। इसका मतलब होता है जो भी चेंजेस हमने पिक्चर में की है वो सब चेंजेस डिस्कार्ड हो जाएंगे। द पिक्चर स्टाइल्स ग्रुप डिस्प्लेस पिक्चर स्टाइल्स एंड 3 कमांड्स। और पिक्चर स्टाइल ग्रुप में पिक्चर स्टाइल और 3 कमांड्स आएंगी। देखिए था ना, हम एडजस्ट कर चुके, मतलब एडजस्ट वाला ऑप्शन देख चुके। अब पिक्चर स्टाइल्स देखेंगे तो पिक्चर स्टाइल्स में ये मिलेगा, फॉर्मेट वाले ऑप्शन में पिक्चर स्टाइल्स में बेसिकली इस तरीके से डिफरेंट स्टाइल्स होंगे और उसके साइड में ऐसे पिक्चर। अब हम देखते हैं पिक्चर स्टाइल्स क्या है। पिक्चर स्टाइल्स अप्लाई करने के लिए, टू अप्लाई अ पिक्चर स्टाइल टू द पिक्चर और क्लिप आर्ट, ये ऑप्शन मिलता है कि यदि हम पिक्चर या क्लिप आर्ट पे कोई स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे। पिक्चर का शेप का मतलब होता है उस पिक्चर की शेप को चेंज करना, टू चेंज द शेप ऑफ द पिक्चर और क्लिप आर्ट। अभी देखिए, पिक्चर कह लीजिए या क्लिप आर्ट एक ही बात है, उस पर्टिकुलर चीज को सिलेक्ट कर लेंगे। पिक्चर का शेप चेंज करना तो पिक्चर को क्लिक करेंगे, क्लिप आर्ट का है तो क्लिप आर्ट को, बट उसका स्टाइल, शेप, बॉर्डर, इफेक्ट्स ये सब आप चेंज कर सकते हैं। पिक्चर बॉर्डर में क्या होगा, टू गिव कलर्स टू द पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर के बॉर्डर को कोई कलर देना है तो ये ऑप्शन है आपके पास। देन पिक्चर इफेक्ट्स में क्या होगा, टू अप्लाई विजुअल इफेक्ट टू द पिक्चर, पिक्चर को कोई विजुअल इफेक्ट यदि अप्लाई करवाना है तो ये वाला ऑप्शन हो गया। देखिए यहाँ पे पिक्चर स्टाइल्स वाले, इसमें आप देखेंगे पिक्चर शेप, बॉर्डर, पिक्चर इफेक्ट्स, ये सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। नाउ द अरेंज ग्रुप है 6 कमांड्स। एक अरेंज ग्रुप आएगा, उसमें 6 कमांड्स होती है। ये देखिए, अरेंज जो ग्रुप है उसमें क्या क्या कमांड्स होंगी, ये ब्रिंग टू फॉन्ट, सेंड टू बैक, सिलेक्शन पेन, अलाइन, फिर ग्रुप एंड रोटेट, ये सारे ऑप्शंस अरेंज वाले उसमें मिल जाएंगे। अब वन बाय वन देखते हैं क्या है। ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब होता है टू ब्रिंग द पिक्चर इन फ्रंट ऑफ ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर पे ही फोकस रहेगा, इन फ्रंट ऑफ ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स वो पिक्चर आ जाएगी। देन सेंड टू बैक मतलब वो बैक पे रहेगी वो पिक्चर और बाकी ऑब्जेक्ट्स के बिहाइंड रहेगी, तो सेंड टू बैक होता है टू सेंड द पिक्चर बिहाइंड अदर ऑब्जेक्ट्स। फिर आता है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन में क्या होगा, इट डिस्प्लेस सिलेक्शन पेन विद वेरियस ऑप्शंस टू फॉर्मेट एंड चेंज ऑर्डर ऑफ पिक्चर। तो इस सिलेक्शन पेन में क्या होगा, ये सिलेक्शन पेन को डिस्प्ले करेगा और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे फॉर्मेटिंग से रिलेटेड या फिर ऑर्डर ऑफ पिक्चर को चेंज करने से रिलेटेड। अलाइन में क्या होगा, टू अलाइन द मल्टीपल पिक्चर्स ऑन द स्लाइड, स्लाइड में मल्टीपल पिक्चर्स हैं उनको अलाइन करने के लिए। यू कैन डिस्ट्रीब्यूट देम इवनली अक्रॉस द स्लाइड, अक्रॉस द स्लाइड आप उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। देन ग्रुप है, टू ग्रुप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एक साथ ग्रुप करना तो उसके लिए ग्रुप का ऑप्शन मिलेगा। रोटेट में टू रोटेट द टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स, टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट्स को रोटेट करने के लिए ये ऑप्शन है।
सो द साइज ग्रुप हैज 3 कमांड। साइज ग्रुप में 3 कमांड्स होती हैं, वो हम देख लेते हैं क्या क्या है। उसमें आएगा क्रॉप, देन हाइट और विड्थ, ये सब आप चेंज कर सकते हैं। क्रॉप में क्या होता है, टू रिमूव अनवांटेड पार्ट्स ऑफ द पिक्चर। पिक्चर का जितना पार्ट आपको चाहिए वो रख सकते हैं आप। क्रॉप का मतलब होता है रिमूव करना अनवांटेड पार्ट्स को। फिर हाइट का मतलब होता है टू चेंज द हाइट ऑफ द पिक्चर। पिक्चर की हाइट को चेंज करना। विड्थ होता है टू चेंज द विड्थ ऑफ द पिक्चर। पिक्चर की विड्थ को चेंज करना। नाउ हाउ टू क्रिएट बुलेटेड और नंबर्ड लिस्ट। बुलेटेड और नंबर्ड लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए सेलेक्ट द टेक्स्ट और लिस्ट टू विच यू वांट टू ऐड बुलेट्स और नंबरिंग। टेक्स्ट या उस लिस्ट को सिलेक्ट कर लो जहां पे आप बुलेट्स या नंबरिंग को ऐड करना चाहते हैं। देन सेलेक्ट होम टैब एंड लोकेट द पैराग्राफ ग्रुप। फिर होम टैब पे आप पैराग्राफ के ग्रुप में आपको बुलेटेड या नंबर्ड ये सारी चीजें दिख जाएंगी। देन क्लिक द बुलेट्स और नंबरिंग बटन और क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू दीज बटन्स टू सी मोर बुलेट स्टाइल्स एंड नंबरिंग फॉर्मेट्स। तो ये अलग अलग फॉर्मेट्स आपको दिख जाएंगे बुलेट स्टाइल्स के, नंबरिंग फॉर्मेट्स के। नाउ सेलेक्ट द स्टाइल यू वांट टू अप्लाई टू टेक्स्ट। अब जो भी आप स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कीजिए और वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे कोई कुछ भी टेक्स्ट था वो सिलेक्ट कर लिया, पहले नॉर्मली लिखा हुआ था, फिर हमने ये वाली लिस्ट यहाँ से सिलेक्ट कर ली। देखिए पैराग्राफ वाले ऑप्शन में हमने सपोज ये बुलेटेड लिस्ट ले ली, राउंड करके छोटे छोटे राउंड्स इस तरीके से आएंगे लिस्ट के फॉर्म में, तो अलग अलग बुलेट्स आ जाती। कई बार एरो होती है इस तरीके से, हर एक लाइन के आगे ऐसे एरो दिख जाएगी लिस्ट, या स्टार भी, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे। स्क्वायर करके फिल्ड स्क्वायर होगा, ये पूरा फिल रहेगा ऐसे, इस तरीके से भी बुलेट्स होंगी। तो वो अलग अलग ऑप्शंस आपको जितना एक्सप्लोर करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे वो दिख जाएंगे। फिलहाल ये राउंड है, फिल्ड सर्कल्स हैं। तो ये देखिए पहला पॉइंट बन गया, ये दूसरा, तीसरा एंड फोर्थ वन। ठीक है, तो ये बुलेट अप्लाई हो गई। ये ड्रॉप डाउन में और भी ऑप्शंस आएंगे, ये जो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो और भी ऑप्शंस खुल के आएंगे, सो यू कैन सेलेक्ट दैट। तो देखिए होम टैब में पैराग्राफ वाले इसमें आपको ऑप्शन दिख जाएगा इसका, बुलेट्स का। अब है वर्किंग विद टेबल्स। टेबल्स देखेंगे कैसे हम टेबल्स के साथ वर्क कर सकते हैं इन योर पावर पॉइंट। सो वर्किंग विद टेबल्स में सबसे पहले तो टेबल इंसर्ट कैसे करना, हाउ टू इंसर्ट टेबल। सो प्लेस द कर्सर ऑन द स्लाइड वेर यू वांट टू इंसर्ट द टेबल। जहां भी आपको जिस भी स्लाइड पे टेबल को इंसर्ट करना है, सबसे पहले तो स्लाइड पे क्लिक कर देना है, कर्सर को वहां लेके जाना है। देन क्लिक द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, वहां पे टेबल्स का ग्रुप मिलेगा। इट विल डिस्प्ले टेबल्स ग्रुप ऑन द लेफ्ट। वहां से फिर हम टेबल्स की जो भी सेटिंग्स करनी वो कर सकते हैं। क्लिक द टेबल बटन। टेबल बटन क्लिक करेंगे, इट विल डिस्प्ले 4 ऑप्शंस टू इंसर्ट द टेबल। ये हमारे पास 4 ऑप्शंस ओपन कर देगा टेबल इंसर्ट करने का। इसमें हम नंबर ऑफ रोज, कॉलम्स ये सब मेंशन कर सकते हैं। हाईलाइट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। यू विल सी स्मॉल बॉक्सेस ऑन टॉप। सेलेक्ट द बॉक्सेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम दैट यू वांट इन योर टेबल। तो जो भी बॉक्सेस होंगे उनमें आप देखिए, नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हैं, माउस ड्रैग करिए और जहां तक लेना है आपको वहां फिर माउस छोड़ दीजिए तो वो डायरेक्ट भी आ जाएगा। अदरवाइज ऑप्शन आप मैन्युअली कॉलम और रो भी दे सकते हैं, तो वो ऑप्शन भी है, उस तरीके से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं टेबल। अब इंसर्ट टेबल वाला ऑप्शन यदि सिलेक्ट करेंगे तो वो कैसे करेंगे, क्लिक द इंसर्ट टेबल ऑप्शन एंड एंटर द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, देन क्लिक ओके। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, टेबल वाला ये ड्रॉप डाउन इसको ओपन करेंगे, तो यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज मांगेगा, आपको यहाँ पे मेंशन कर देना एंड देन ओके प्रेस कर देना, तो वैसा टेबल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखिए तीसरा ऑप्शन है ड्रॉ टेबल का भी ऑप्शन मिला रहता है, हम अपनी तरफ से ड्रॉ भी कर सकते हैं ना। थर्ड ऑप्शन इज ड्रॉ टेबल। क्लिक द ड्रॉ टेबल ऑप्शन एंड प्लेस द कर्सर ऑन स्लाइड। कर्सर चेंजेस इनटू अ पेंसिल। वो कर्सर पेंसिल का रूप ले लेगा और आप अपने तरीके से बॉर्डर बना सकते हैं वहां पे। क्लिक एंड ड्रैग द पेंसिल टू ड्रॉ अ टेबल बॉर्डर। उस पेंसिल को जैसे नॉर्मली ड्रैग करते उस तरीके से आप उसको पेंसिल से ही वहां पे टेबल का बॉर्डर या टेबल बना सकते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट का एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। टेबल मतलब कोई टेबल आपको स्प्रेडशीट से लेना है, एक्सेल से लेना है, तो क्लिक दी एक्सेल स्प्रेडशीट ऑप्शन। वर्कशीट विल अपीयर इन द स्लाइड। हाँ देखिए इधर एक्सेल से लेने की बात नहीं हो रही है, एक्सेल की ही ऑप्शन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट ऑप्शन यदि आप सिलेक्ट करेंगे
तो एक जैसे एक्सेल जैसी एक वर्कशीट आपकी स्लाइड पे आ जाएगी, तो आप वहां भी वर्क कर सकते हैं. वर्कशीट विल अपीयर ऑन द स्लाइड, ड्रैग इट टू गेट द डिजायर्ड नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. तो अब वो कितनी एक्सेल शीट चाहिए आपको, कितने रोज और कॉलम्स की, तो उसको ड्रैग कर सकते हैं, तो उतनी एक्सेल जैसी ही एक शीट आपको मिल जाएगी वहां पे, एंड यू कैन वर्क ऑन दैट. बिल्कुल टेबलर जैसे एक्सेल में वर्क करते हैं तो वो आप इसमें वर्क कर सकते हैं. हाउ टू मॉडिफाई और फॉर्मेट टेबल. किसी टेबल को मॉडिफाई या फॉर्मेट क्या करना है, पहले आपने सपोज इंसर्ट कर दिया, फिर उस टेबल को सिलेक्ट करना है. सेलेक्ट द टेबल यू वांट टू मॉडिफाई, टू न्यू टैब्स, डिजाइन और लेआउट. जैसे ही टेबल सेलेक्ट करेंगे तो 2 नए टैब्स ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएंगे रिबन पे. वैसे तो व्यू तक रहता है ना, लेकिन जैसे ही टेबल को सिलेक्ट करेंगे तो ये डिजाइन और लेआउट 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे, इससे आप मॉडिफाई कर सकते हैं. So they appear in the ribbon. These tabs offer various groups of commands to format tables. ये tabs बहुत सारी commands offer करते हैं ताकि tables को format किया जा सके. When you click the design tab, जब design tab को हम click करेंगे, it displays you 4 groups of commands open होंगी. वो होगा table style options, table styles, work art styles and draw borders. ये देखिए table style options, ये अलग अलग options हैं. फिर table का कौन सा style आपको apply करना है, वर्ड आर्ट स्टाइल्स क्या होनी चाहिए उसमें, और ड्रॉ बॉर्डर्स, कोई बॉर्डर किस कलर का, कैसा, कितना थिकनेस, उससे रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे. नाउ व्हेन यू क्लिक द लेआउट टैब, वो तो डिजाइन टैब के ऑप्शंस हो गए, डिजाइन हम ऑलरेडी देख चुके हैं. लेआउट में फर्दर क्या क्या मिलेंगे आपको, 6 ग्रुप ऑफ कमांड्स मिलेंगे. इट डिस्प्ले 6 ग्रुप्स ऑफ कमांड्स. उसमें होगा टेबल, रोज एंड कॉलम, फिर मर्ज, फिर सेल साइज एंड अलाइनमेंट. तो इसमें लेआउट में क्या क्या ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स होंगी, टेबल, रोज एंड कॉलम्स, फिर मर्ज, सेल साइज, अलाइनमेंट, टेबल साइज एंड अरेंज. इनसे आप टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं. अब वर्ड या एक्सेल में सपोज आपने वर्ड या एक्सेल से आपको कोई टेबल लेना है, इसमें पावर पॉइंट में अपनी स्लाइड में इंक्लूड करना, तो कैसे करेंगे वो हम देखते हैं. हाउ टू इंसर्ट टेबल फ्रॉम वर्ड और एक्सेल. वर्ड और एक्सेल से टेबल कैसे इंसर्ट करेंगे, लेट्स सी दैट. सबसे पहले ओपन द डिजायर्ड वर्ड डॉक्यूमेंट और एक्सेल स्प्रेडशीट यू वांट टू इंसर्ट. हम डिजायर्ड जहां से भी हमको इंसर्ट करना, हम पहले उस वर्ड डॉक्यूमेंट को और उस एक्सेल स्प्रेडशीट को हम ओपन करेंगे. देन सेलेक्ट एंड कॉपी इट, उसको सिलेक्ट करेंगे और वहां से कॉपी कर लेंगे उस टेबल को. देन प्लेस द कर्सर ऑन द पावर पॉइंट स्लाइड. फिर जिस भी स्लाइड पे आपको इंसर्ट करना है वहां पे कर्सर को लाएंगे और पेस्ट कर देंगे वेर यू वांट टू पेस्ट इट. तो कॉपी पेस्ट वाला सिंपल कमांड यूज हो रहा है यहाँ पे. तो नाउ सेलेक्ट होम टैब एंड क्लिक द पेस्ट कमांड. होम टैब से पेस्ट कमांड मिल जाएगी, वहां पे आप उसको क्लिक कर दीजिए तो वो टेबल इंक्लूड हो जाएगा. नॉर्मल कॉपी पेस्ट का ऑप्शन था. अब हम देखते हैं वर्किंग विद चार्ट्स. चार्ट्स के साथ कैसे वर्क करेंगे हम. सो हाउ टू इंसर्ट चार्ट. चार्ट कैसे इंसर्ट करेंगे, सेलेक्ट द इंसर्ट टैब. सबसे पहले इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करेंगे. देन उसमें इलस्ट्रेशंस ग्रुप मिलेगा. इन इलस्ट्रेशंस ग्रुप क्लिक ऑन चार्ट कमांड. चार्ट कमांड पे क्लिक कर देंगे उस पे, एंड इंसर्ट चार्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. इंसर्ट चार्ट नाम का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा. नाउ सेलेक्ट द डिजायर्ड चार्ट स्टाइल एंड क्लिक ओके. जो भी डिजायर्ड चार्ट स्टाइल होगा उसको आपको सेलेक्ट कर देना है, एंड देन यू हैव टू क्लिक ओके. नाउ इससे क्या होगा, वो चार्ट आपकी स्लाइड में ऐड हो जाएगा. चार्ट विल बी एडेड टू स्लाइड एंड एन एक्सेल वर्कशीट अपीयर्स ऑन राइट साइड ऑफ द स्लाइड. तो देखिए चार्ट आपका ऐड हो जाएगा स्लाइड पे और एक एक्सेल की वर्कशीट राइट साइड पे अपीयर हो जाएगी. ये देखिए इस तरीके से. ये इंसर्ट में, ये देखिए यहाँ पे इंसर्ट वाले ऑप्शन में चार्ट पे क्लिक करना है. ठीक है, तो ये अलग अलग चार्ट्स, ये कॉलम रिलेटेड लाइन चार्ट्स, पाई चार्ट्स, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग ऑप्शन. सपोज ये हमने सिलेक्ट कर दिया तो हमारा डाटा इस फॉर्म में डिस्प्ले हो जाएगा. आप चाहते हैं इस तरीके से हो या ऐसा कोई ग्राफ आपको चाहिए तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं. देन यू कैन क्लिक दी ओके ऑप्शन. इसके बाद क्या होगा, जैसे ही ओके करेंगे और चार्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे कुछ इस तरीके से ये एक्सेल की वर्कशीट भी शो करेगा कि जो भी आपका डाटा था उसी डाटा को तो आप उस टेबल को ही तो चार्ट के फॉर्म में कर रहे हैं आप. तो ये प्लेस होल्डर डाटा हो गया. इसको भी प्लेस होल्डर डाटा. टू रिसाइज चार्ट, आप यहाँ चेंज करेंगे तो यहाँ चेंजेस हो जाएंगे, जो भी वैल्यूज चेंज करेंगे. एंड ड्रैग लोअर राइट. तो ये जो भी ऑप्शन है ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से पता चलेगा, क्योंकि साथ के साथ देखिए जो जो चेंजेस यहाँ करते जाएंगे वैल्यूज में वो यहाँ रिफ्लेक्ट होती चली जाएगी जैसे ही सेव करेंगे आप.
हाउ टू एंटर चार्ट डाटा, चार्ट के डाटा को एंटर कैसे करेंगे। वी कांट एंटर डाटा डायरेक्टली इन चार्ट्स, हम चार्ट्स में डायरेक्टली डाटा एंटर नहीं कर सकते। टू एंटर डाटा इन चार्ट वी हैव टू टाइप इट इन, हम टेबल पे चेंजेस करेंगे। वी हैव टू टाइप इट इन एक्सेल स्प्रेडशीट दैट अपीयर्स व्हेन यू ऐड चार्ट और क्लिक एडिट चार्ट ऑप्शन। ठीक है, या तो स्प्रेडशीट में ये ऑटोमेटिकली जब चार्ट इंक्लूड होता है तो एक स्प्रेडशीट भी साइड में ओपन होगी, मतलब वो टेबुलर फॉर्म शो हो जाएगा आपको, उसमें वैल्यूज चेंज कीजिए, चार्ट में चेंज हो जाएगी। या फिर एडिट चार्ट का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करना है। द डाटा दैट यू एंटर इन द स्प्रेडशीट, जैसे ही डाटा में चेंज करेंगे आप टेबल में, वो ऑटोमेटिकली आपके ग्राफ में भी रिफ्लेक्ट होने लगेगा, आपके चार्ट में। द डाटा दैट यू एंटर इन स्प्रेडशीट ऑटोमेटिकली अपीयर्स इन द चार्ट। सेलेक्ट द सेल ऑफ स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट के किसी सेल को, मतलब बॉक्स को हम क्लिक करेंगे और जो भी डाटा है उसको हम मॉडिफाई करेंगे या नया डाटा एंटर करेंगे, जो भी। सेलेक्ट द सेल ऑफ स्प्रेडशीट एंड टाइप द डाटा, इट विल अपीयर इन द स्लाइड। रिपीट द प्रोसेस टू एंटर द एंटायर डाटा, एंटायर डाटा को इसको एंटर करने के लिए इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे, जो भी डाटा हमको वो करना है। देन फाइनली जैसा भी चार्ट चाहिए वो हमको मिल जाएगा विद द डिजायर्ड वैल्यूज। तो चार्ट डाटा हमने एंटर कर दिया। टू रिसाइज चार्ट डाटा रेंज, ड्रैग लोअर। सो ये तो ऑप्शन इसका बस देखिए, चार्ट डाटा एंटर किया तो यहाँ पे चेंजेस अपीयर होने लगेंगे। चार्ट डाटा अपीयर्स इन स्लाइड। देन हाउ टू फॉर्मेट चार्ट और चार्ट डाटा, चार्ट और चार्ट के डाटा को कैसे फॉर्मेट करेंगे। व्हेन यू सेलेक्ट द चार्ट, चार्ट को जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो 3 नए टैब्स खुल के आएंगे, डिजाइन, लेआउट एंड फॉर्मेट। दे अपीयर इन द रिबन। जैसे व्यू के बाद ये ऑटोमेटिकली चार्ट से रिलेटेड 3 नए टैब्स आ जाएंगे, डिजाइन, लेआउट एंड फॉर्मेट। Each tab contains a specific group of chart tools to format charts and chart data. हर एक टैब में अपने स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ टूल्स होंगे चार्ट से रिलेटेड, ताकि चार्ट को फॉर्मेट किया जा सके या चार्ट के डाटा को फॉर्मेट किया जा सके। द डिजाइन टैब, अब डिजाइन टैब में देखते क्या क्या ऑप्शंस हैं। द डिजाइन टैब्स कंटेन्स 4 ग्रुप्स, 4 ग्रुप्स ऑफ कमांड्स होंगे उसमें। टाइप होगा डाटा, चार्ट लेआउट्स एंड चार्ट स्टाइल्स। इस पे अलग अलग आप चेंजेस कर सकते हैं चार्ट से रिलेटेड। तो क्या क्या है इसमें डिजाइन में, टाइप है, डाटा है, चार्ट लेआउट्स है एंड चार्ट स्टाइल्स है। देन लेआउट वाले में क्या क्या ऑप्शंस आएंगे, करंट सिलेक्शन, इंसर्ट, लेबल्स, एक्सेस, बैकग्राउंड एंड एनालिसिस। सो द लेआउट टैब कंटेन्स 6 ग्रुप्स, उसमें होगा करंट सिलेक्शन, इंसर्ट, लेबल्स, एक्सेस, बैकग्राउंड एंड एनालिसिस। उसके बाद ऑप्शन आएगा फॉर्मेट का। फॉर्मेट वाले में ऑप्शन होगा करंट सिलेक्शन, शेप स्टाइल्स, वर्ड आर्ट स्टाइल्स, अरेंज का एंड साइज का। तो इसमें क्या होगा, द फॉर्मेट टैब कंटेन्स 5 ग्रुप्स। द फॉर्मेट टैब कंटेन्स 5 ग्रुप्स, उसमें आएगा करंट सिलेक्शन, शेप स्टाइल्स, वर्ड आर्ट स्टाइल्स, अरेंज एंड साइज, ये वाले ऑप्शंस आ जाएंगे। अब स्लाइड के इफेक्ट्स देखते हैं कि स्लाइड में क्या क्या इफेक्ट्स हम यूज कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई एनिमेशन इफेक्ट, एनिमेशन का इफेक्ट आप दे सकते हैं स्लाइड में कि स्लाइड किस तरीके से एंटर होगी या वो कैसा इफेक्ट आएगा जब स्लाइड चेंज करेंगे, वो नई स्लाइड आएगी तब। तो सेलेक्ट द टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट यू वांट टू एनिमेट, किसी टेक्स्ट को आप एनिमेट करना चाह रहे हैं, किसी पिक्चर को, क्लिप आर्ट को, किसी को भी, इसको सेलेक्ट कर लेना है। देन फिर एनिमेशन टैब को सिलेक्ट करना है, सेलेक्ट द एनिमेशन टैब। फिर क्या होगा, इन एनिमेशंस ग्रुप क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू एनिमेट ऑप्शन। एनिमेट ऑप्शन के नेक्स्ट में आपको एक ड्रॉप डाउन एरो दिखेगी, उसको क्लिक करना है तो फिर आपको अलग अलग एनिमेशन ऑप्शंस दिख जाएंगे। एनिमेशन ऑप्शंस विल अपीयर। उसके बाद क्या करना है, मूव द कर्सर ओवर डिफरेंट ऑप्शंस टू सी लाइव प्रीव्यू ऑन द स्लाइड। जैसे आप कर्सर को उस पर ले जाएंगे किसी भी एनिमेशन ऑप्शन पे, तो इमिडिएटली आपको लाइव प्रीव्यू दिख जाएगा, आपको साथ के साथ दिख जाएगा कि क्या इफेक्ट आएगा। फिर उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको ऑप्शन अच्छा लगे उसमें से। नाउ सेलेक्ट द डिजायर्ड एनिमेशन, जो भी एनिमेशन अच्छा लगे उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे ये एनिमेशंस वाला जो ग्रुप है, यहाँ पे एनिमेशन पे आपको क्लिक करना है। फिर नो एनिमेशन, इसमें से कुछ भी आप फेड सेलेक्ट कर सकते, वाइट, फ्लाई इन, मतलब वो टेक्स्ट फ्लाई करके आएगा, अलग अलग वो दिख जाएंगे। कस्टम एनिमेशन भी अवेलेबल है और भी ऑप्शंस, सो यू कैन सेलेक्ट दैट। हाउ टू अप्लाई अ कस्टम एनिमेशन इफेक्ट, अब ये जो कस्टम है ना, कस्टम मतलब अपने अकॉर्डिंग हम कोई चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो एनिमेशन का ऑप्शन भी अवेलेबल है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हाउ टू अप्लाई अ कस्टम एनिमेशन इफेक्ट, सेलेक्ट द टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट, जहां भी अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर हम एनिमेशन टैब को सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट द एनिमेशन टैब। फिर एनिमेशन ग्रुप में कस्टम एनिमेशन को सिलेक्ट करेंगे। इन एनिमेशन ग्रुप क्लिक द कस्टम एनिमेशन।
कस्टम एनिमेशन टास्क पेन अपीयर्स ऑन द राइट। फिर कस्टम एनिमेशन का टास्क पेन अपीयर हो जाएगा राइट में। फिर हम क्या करेंगे, क्लिक दी एड इफेक्ट। एड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, इट विल डिस्प्ले 4 ऑप्शंस। इसमें 4 ऑप्शंस डिस्प्ले होंगे और फर्दर और भी डिफरेंट ऑप्शंस खुल के आएंगे। फिर सेलेक्ट द डिजायर्ड इफेक्ट। फिर डिजायर्ड इफेक्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हमको करना है, तो इस टेक्स्ट को हमने सपोज सेलेक्ट कर लिया। फिर वो एनिमेशंस में से ये देखिए, वैसे तो डायरेक्ट कस्टम एनिमेशन का ऑप्शन भी है, बाकी यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन में भी कस्टम एनिमेशन का ऑप्शन अवेलेबल था। तो एनिमेशंस वाले ग्रुप पे कस्टम एनिमेशन का ऑप्शन अवेलेबल है, उसको क्लिक करेंगे तो ऐसा एक बॉक्स खुल के आएगा। यहाँ पे ऐड इफेक्ट्स ड्रॉप डाउन करेंगे तो ये एंट्रेंस, एम्फेसिस, अलग अलग ऑप्शंस है। फिर इवन एंट्रेंस वाले ऑप्शन में भी बहुत सारे हैं, ब्लाइंड्स है, बॉक्स, चेक बॉक्स, मतलब फर्दर ऑप्शंस है बहुत। एम्फेसिस में भी ऐसे मिलेगा। एग्जिट, जब ये एग्जिट करेगी स्लाइड तो स्लाइड या टेक्स्ट तो कैसा दिखना चाहिए। फिर मोशन पाथ्स, इनमें भी फर्दर बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो इस तरीके से कस्टम एनिमेशन यूज कर सकते हैं हम। नाउ हाउ टू अप्लाई स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट्स। स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट्स कैसे अप्लाई करेंगे। सो ट्रांजिशन इफेक्ट्स अपीयर व्हेन वन स्लाइड चेंजेस इनटू नेक्स्ट स्लाइड इन अ स्लाइड शो। ट्रांजिशन का मतलब, जब स्लाइड ट्रांजिशन मतलब जब एक स्लाइड एंड होगी और दूसरी जब एंटर कर रही होगी, दूसरी चेंज हो रही होगी स्लाइड, तो एक इफेक्ट आना चाहिए कि हाँ पता चल जाएगी हाँ कोई नई स्लाइड आई है, और वो चेंज होते वक्त एक इफेक्ट देना चाह रहे हैं आप, तो उसको कहते हैं स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट। उसके लिए क्या करेंगे हम, सेलेक्ट द स्लाइड टू विच यू वांट टू अप्लाई द इफेक्ट। हमें इफेक्ट जहां अप्लाई करना तो उस स्लाइड को हम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सेलेक्ट द एनिमेशन टैब को हम सेलेक्ट करेंगे। इन ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप यू विल सी द ट्रांजिशन इफेक्ट्स। अब ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप में आपको ट्रांजिशन इफेक्ट शो हो जाएंगे। क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो टू सी मेन्यू ऑफ ट्रांजिशन इफेक्ट्स। ड्रॉप डाउन एरो को हम सेलेक्ट करेंगे, वहां पे मेन्यू दिख जाएगा पूरा ट्रांजिशन इफेक्ट्स का। नाउ सेलेक्ट द डिजायर्ड ट्रांजिशन इफेक्ट को हमको सेलेक्ट करना है। क्लिक अप्लाई टू ऑल टू अप्लाई द इफेक्ट्स टू ऑल स्लाइड्स। आप चाहते हैं तो उस करेंट स्लाइड पे भी उसको सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन को, अदरवाइज आप उसी सेम को हर स्लाइड ट्रांजिशन में यूज करना चाह रहे हैं तो अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए एनिमेशंस वाले इसमें आपको ये अप्लाई टू ऑल का भी ऑप्शन दिखेगा या ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड भी, और कोई भी ऑप्शन सपोज ये वाला सिलेक्ट कर लिया या ये सिलेक्ट, कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और वहां पे आप अप्लाई टू ऑल या ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ हाउ टू सेट अ स्लाइड ट्रांजिशन साउंड। स्लाइड ट्रांजिशन साउंड को कैसे सेट करेंगे। सो सेलेक्ट दिस स्लाइड टू विच यू वांट टू ऐड द ट्रांजिशन साउंड। जहां पे भी हम ट्रांजिशन, हम साउंड भी ऐड करना चाह रहे हैं, सपोज इफेक्ट सपोज नहीं दे रहे, हम साउंड का इफेक्ट दे रहे हैं, सपोज एक साउंड आनी चाहिए ट्रांजिशन के टाइम, तो वही एनिमेशन टैब को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट द एनिमेशन टैब। इन ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू ट्रांजिशन साउंड ऑप्शन। तो ट्रांजिशन साउंड वाले ऑप्शन में ड्रॉप डाउन एरो को आपको क्लिक करना है तो बहुत सारे ऑप्शंस खुल के आएंगे। लिस्ट ऑफ डिफरेंट ट्रांजिशन साउंड्स अपीयर्स। नाउ सेलेक्ट द डिजायर्ड ट्रांजिशन साउंड। डिजायर्ड ट्रांजिशन साउंड को आपको सिलेक्ट कर देना है। नाउ क्लिक अप्लाई टू ऑल टू अप्लाई द इफेक्ट टू ऑल स्लाइड्स। तो अप्लाई टू ऑल को क्लिक करना ताकि वो हर स्लाइड पे वो चीज अप्लाई हो जाए। नाउ नेक्स्ट है, ये देखिए एनिमेशंस में ये वाला ऑप्शन है साउंड वाला। नो साउंड के लिए नो साउंड है ही बाय डिफॉल्ट, बाकी ये ड्रॉप डाउन जब आप क्लिक करेंगे ये वाला ऑप्शन, तो यहाँ बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे एप्लॉज का, एरो, बॉम्ब, अलग अलग साउंड्स आपको आ जाएंगी। हाउ टू सेट स्लाइड ट्रांजिशन स्पीड। यदि आप स्पीड कितनी तेजी से वो ट्रांजिशन होना चाहिए, हाउ टू सेट स्लाइड ट्रांजिशन स्पीड, तो उसके लिए भी देखते हैं क्या तरीका है। तो सेलेक्ट द स्लाइड, उस स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे। देन सेलेक्ट द एनिमेशन टैब। एनिमेशन टैब को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इन ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप, ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप में क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू ट्रांजिशन स्पीड ऑप्शन। ट्रांजिशन स्पीड का ऑप्शन आपको मिलेगा एंड यहाँ पे इट विल डिस्प्ले 3 ऑप्शंस फॉर ट्रांजिशन स्पीड। ट्रांजिशन स्पीड से रिलेटेड 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। सेलेक्ट द डिजायर्ड ट्रांजिशन स्पीड। उस ट्रांजिशन स्पीड को आपको सिलेक्ट कर देना है। क्लिक अप्लाई टू ऑल टू अप्लाई द सेम ट्रांजिशन स्पीड टू ऑल स्लाइड्स। तो अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देना ताकि सेम ट्रांजिशन स्पीड सभी स्लाइड्स पे अप्लाई हो जाए। अब देखिए यहाँ पे ये एनिमेशंस है। अब यहाँ पे ट्रांजिशन स्पीड वाला ऑप्शन, ये ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड वाले ग्रुप में ही
ये ट्रांजिशन स्पीड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो फास्ट, स्लो, मीडियम फास्ट, ये स्लो, मीडियम फास्ट, जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना, मीडियम के लिए मीडियम, तो जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नाउ है हाउ टू एडवांस स्लाइड्स, इसके लिए क्या करेंगे, मतलब स्लाइड्स आगे बढ़ रही है तो वो तरीका क्या रहेगा। तो सेलेक्ट द स्लाइड, स्लाइड को सिलेक्ट कीजिए, फिर सेलेक्ट द एनिमेशन टैब को सिलेक्ट कीजिए, देन इन ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप लोकेट द एडवांस स्लाइड ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। देन इट शोज, इसमें दो ऑप्शन है, ऑन माउस क्लिक या ऑटोमेटिकली आफ्टर, या तो माउस के क्लिक पे वो स्लाइड चेंज एडवांस होगी, चेंज होगी, या फिर ऑटोमेटिकली एक स्लाइड के बाद दूसरी कुछ टाइम पीरियड के बाद वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। एंटर द डिजायर्ड टाइम फॉर द सिलेक्टेड स्लाइड इन ऑटोमेटिकली आफ्टर ऑप्शन में कुछ टाइम दे दीजिए, उसके बाद वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, या फिर माउस के क्लिक पे आप चाह रहे तो वो कर सकते हैं। सिलेक्ट द नेक्स्ट स्लाइड एंड चूज द डिजायर्ड टाइम, नेक्स्ट स्लाइड को आप सिलेक्ट कीजिए और डिजायर्ड टाइम को सिलेक्ट कर लीजिए। नाउ क्लिक अप्लाई टू ऑल इफ यू वांट टू अप्लाई द सेम टाइमिंग टू ऑल स्लाइड्स, सारे स्लाइड्स पे सेम टाइम अप्लाई करना, देन यू कैन क्लिक दी अप्लाई टू ऑल ऑप्शन। अब जैसे देखिए इधर एडवांस स्लाइड पे ऑन माउस क्लिक का ऑप्शन कर सकते हैं, या फिर ऑटोमेटिकली आफ्टर, उसके लिए आपको यहाँ टाइम देना पड़ेगा, यहाँ से इंक्रीज कर अब है व्यूइंग स्लाइड्स। वंस यू क्रिएट द प्रेजेंटेशन यू कैन व्यू इट इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से स्लाइड शो आप कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन जैसे ही क्रिएट हो गया, फिर कैसे स्लाइड्स व्यू करनी है वो व्यू वाले ऑप्शन में देखेंगे। नाउ सेलेक्ट द व्यू टैब, व्यू टैब सेलेक्ट करना है, लोकेट द प्रेजेंटेशन व्यूज ग्रुप, प्रेजेंटेशन व्यूज ग्रुप वहां पे हम सेलेक्ट करेंगे, उसमें 4 ऑप्शंस आएंगे, इट डिस्प्लेज 4 ऑप्शंस टू व्यू प्रेजेंटेशन, व्यू करने के 4 ऑप्शंस, उसमें नॉर्मल व्यू आएगा, स्लाइड सॉर्टर व्यू, स्लाइड शो व्यू एंड नोट्स पेज व्यू, ये 4 ऑप्शंस आएंगे। नॉर्मल व्यू में देखिए क्या होगा, द नॉर्मल व्यू अपीयर्स बाय डिफॉल्ट व्हेन वी ओपन दी पावर पॉइंट विंडो, जैसे ही पावर पॉइंट विंडो ओपन करेंगे तो नॉर्मल व्यू तो बाय डिफॉल्ट है ही है। वी क्रिएट एंड एडिट स्लाइड्स इन नॉर्मल व्यू में हम क्रिएट या एडिट कर सकते हैं स्लाइड्स को। दिस व्यू ऑल्सो ऑफर्स 3 व्यू ऑप्शंस आउट ऑफ 4 ऑप्शंस इन द फॉर्म ऑफ बटन्स ऑन द स्टेटस बार में, इसमें भी 2-3 ऑप्शंस मिलेंगे तो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए ये नॉर्मल व्यू स्लाइड्स इस तरीके से आपको दिख ही रहा है, प्रेजेंटेशन व्यूज वाले ऑप्शन में ये देखिए व्यू में प्रेजेंटेशन व्यूज में ये नॉर्मल वाला ऑप्शन तो बाय डिफॉल्ट है ही है, जैसे हम स्लाइड्स बनाते भी है तो ऐसा ही दिखता है कुछ स्क्रीन। अब देखिए यहाँ पे भी 3 ऑप्शन है स्लाइड व्यू से रिलेटेड, नॉर्मली हम ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, बाकी अलग अलग तरीके से आप स्लाइड्स देख सकते हैं यहाँ पे। देन स्लाइड सॉर्टर है, नॉर्मल हमने देख लिया नॉर्मल व्यू, अब स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या होगा, स्लाइड सॉर्टर व्यू में इट ऑफर्स मिनिएचर और थंबनेल वर्जन ऑफ ऑल स्लाइड्स, एक तरीके से मिनिएचर, हर एक स्लाइड को आप एट ए ग्लैंस देख सकते हैं, ऐसे मिनी फॉर्म में सारी स्लाइड्स दिख जाएंगी, या थंबनेल वर्जन दिख जाएगा स्लाइड्स का। यू कैन सी ऑल योर स्लाइड्स एट वन टाइम इन द स्क्रीन, स्क्रीन पे एक साथ स्लाइड्स दिख जाएंगी आपको। यू कैन ऑल्सो ड्रैग और डिलीट द स्लाइड्स टू रीअरेंज देम, आपको स्लाइड्स को ड्रैग या डिलीट करना है या रीअरेंज करना है कि ये स्लाइड पहले होनी चाहिए बाद में, तो आप स्लाइड सॉर्टर वाले ऑप्शन से आप कर सकते हैं यहाँ से। सो देखिए यहाँ पे दिख जाएगा आपको व्यू में स्लाइड सॉर्टर वाला ऑप्शन, ये हो गया। अब नेक्स्ट है स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू में डिस्प्लेस योर प्रेजेंटेशन इन फुल स्क्रीन मोड में आने लगेगा आपका स्लाइड शो। इट ऑल्सो ऑफर्स एन एडिशनल मेन्यू एट द लेफ्ट बॉटम कॉर्नर ऑफ द स्लाइड, हर स्लाइड जब स्लाइड शो हो रहा होता है तो ये ऑप्शन आपको एडिशनल मेन्यू दिखता है लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे। तो देखिए ये तो स्लाइड शो वाला ऑप्शन हो गया, देखिए ये वाला, ये स्लाइड शो वाला सिलेक्ट करेंगे तो नॉर्मल आपकी स्लाइड शो होने लगेगी और ये ऐसा एक बार शो होगा। नाउ नोट्स पेज व्यू, अब नोट्स पेज व्यू क्या होता है वो देखिए, ये रहा नोट्स पेज व्यू। ये व्यू वाले ऑप्शन में हमने प्रेजेंटेशन व्यूज में कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया, नोट्स पेज व्यू। ये क्या होता है देखिए, दिस व्यू प्रोवाइड्स स्पेस बिलो द स्लाइड टू ऐड नोट्स, इसमें स्लाइड के नीचे एक नोट्स ऐड करने के लिए आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस स्लाइड से रिलेटेड कुछ लिखना चाह रहे हैं आप, कुछ इन्फॉर्मेशन, सो यू कैन राइट नोट्स रिगार्डिंग दैट स्लाइड, तो ये नोट्स पेज व्यू वाले ऑप्शन से हो गया। सो ये था कंप्लीट चैप्टर रिगार्डिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।